हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज हमारी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस की नेक्स्ट क्लास है और हम लोग आज बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जहां तक पिछले क्लास में मैंने आपको एंड किया था, उसके आगे आज बहुत सारी बातें होनी है। बिल्कुल दिमाग को शांत करके आज हम पूरे क्लास में बैठेंगे और जहां पे बोलूंगा नोट डाउन करना है, आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। जब बोलूंगा कि सुनो तो मेरे साथ सुनना शुरू करना है, क्योंकि आज की क्लास अगर समझ में आ गए बच्चे तो इस चैप्टर में मतलब फिर मजा ही मजा है। ठीक है ना? तो एक बार बता दे कैसे आप सभी, क्या हालचाल आप सबके? एक बार जल्दी से बता दे मुझे। गुड मॉर्निंग आप सबको, कैसे आप सभी, क्या हालचाल आपके? जय श्री राम जी। पंकज। अह, तो शुरू करते बच्चे। और यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुरेश, आर के, सभी बच्चों को। आज की क्लास के अंदर बच्चे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से एक बार कंफर्म कर दो प्रॉपर लाइटिंग है ना इसमें। मैं एक्चुअली इसको तो बंद करूं क्योंकि अभी मैं आपके साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं और मैंने जहां से शुरुआत की थी एक बार शॉर्ट में आपका रिवीजन कराऊंगा। एक बार शॉर्ट में रिवीजन आपका, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा, फटाफट एक बार रिवीजन, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू हम लोगों ने शुरू किया था हमारी पीछे की क्लास में। एक हमने बताया था कि इसमें जब भी प्रेफरेंस रिडीम होते हैं, सेक्शन 55 को कंप्लाई करना होता है। कंप्लाई करने का दो तरीका मेनली है, या तो न्यू शेयर्स इशू करें या फिर सीआरआर बनाए। नए शेयर्स में कोई भी शेयर्स इशू कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। और आपका सीआरआर जो हमें बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व को ही हम फ्रीज कर सकते हैं। दोनों में से जो भी तरीके से हम कंप्लायंस पूरा करेंगे, दैट विल बी रिक्वायर्ड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये बातें हमारी हो चुकी थी। मैंने आपको कहा था कि आप चाहो तो थर्ड में पार्टली फ्रॉम वन पार्टली फ्रॉम टू भी कर सकते हो, और इन पे बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। फिर हम लोग आगे बढ़े थे बच्चे, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर आए थे रिजर्व कितने तरीके के होते हैं। मैंने कहा था कि रिजर्व हर एक चैप्टर में थोड़े मोड़े वेरिएशन होते रहेंगे, तो आपको एग्जाम तक इस बात को रिकॉल करके रखना होगा कि कहाँ पे मैंने किस रिजर्व के बारे में बोला था, और आज उसका एक प्रत्यक्ष आप एग्जाम्पल देखेंगे भी। इसमें ध्यान दीजिए कि जो हमारे रिजर्व होते हैं हम उसको दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, एक फ्री एक नॉन फ्री। फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि जो फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन है, दैट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और इसमें हमने कहा था कि जनरल रिजर्व हो जाए, प्रॉफिट लॉस हो जाए, रिटेन्ड अर्निंग हो जाए, कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश। ये एक चेंज है जो कि इस बार से एप्लीकेबल आप लोग का है। एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका, अदर कोई प्रोविजन आपका ये जो है ना एक्सेस। मैं एक काम करूं क्या, एक नाम ना और आप लिख लो, कहीं बाद में आप मुझे ये ना बोलो कि सर आपने क्यों नहीं बनाया था, बताया था। ऐसे मैंने बता दिया है यहाँ पे। एक्सेस प्रोविजन ऐसे लिखा हुआ है, मैंने ऐसे दिया हुआ है आपको। एक्सेस प्रोविजन लिख लो आप भी। एक्सेस प्रोविजन फंड, फंड ऑब्लिक रिजर्व, या फंड तक रखो आपका। एक्सेस प्रोविजन फंड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड का मतलब होता है, आज हम इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे, कि मान लो कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, जैसे कि डेवलपमेंट रिजर्व पिछली क्लास में कहा था। वो कह रहा है कि बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए का है, लेकिन फिर नीचे में या कहीं पे बता रहा है कि 3 लाख में ना हमें 2.5 लाख रुपए की ही रिक्वायरमेंट है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है बच्चे उतना तो स्पेसिफिक हो गया, और जितने की रिक्वायरमेंट नहीं वो फ्री हो गया। तो वो आपका फ्री मानते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। आज हम इसका एप्लीकेशन आपके साथ देखेंगे। ठीक है ना? फिर नॉन फ्री में कहा था कि जो आपके क्रिएट होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इनको छोड़ के सारे नॉन फ्री होंगे, और जो फ्री है वही सिर्फ यूज किए जा सकते हैं सीआरआर को बनाने के लिए। हम लोग आगे बढ़े थे, मैंने कहा था कि कैपिटल रिजर्व, आज इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे। अगर क्वेश्चन बताए रियलाइज इन कैश है, ठीक है, बोले कि ना नॉट रियलाइज, ठीक है, कुछ ना बताए कि रियलाइज इन कैश है कि नहीं, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, ये आपका रियलाइज इन कैश आपका है। यही मानते हुए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बातें भी पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको कहा था, फिर ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, मैं आगे बढ़ा था। और आपको याद होगा ने एक और भी आपको दिया था पॉइंट, कि जो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी रिडीम्ड। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको उनको रिडीम करना है, तो पहले हमें उनको फुली पेड अप करना पड़ेगा, और फुली पेड अप करने के बाद ही हम सेक्शन 55 की ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने की बात करेंगे। ये जो आपको फुली पेड अप करना है वो कैसे करना है जी, फाइनल कॉल करके। जो लास्ट का अमाउंट बचा होगा उतने का हम कॉल कर लेंगे, और ये काम आपका पूरा हो जाएगा। सर, वेयर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम्स। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बच्चे ये भी एक तरीके का रिजर्व है।
ये एक ऐसा फंड है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होगा ना, ये जब वो है तो स्पेसिफिक कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन, हमेशा उस रिजर्व के साथ एक नाम दिया रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देता है कि इसमें से रिक्वायरमेंट सिर्फ इतने की है, तो बाकी जो होगा वो हम नॉन फ्री फ्री मानेंगे। हम देखेंगे उसके भी क्वेश्चंस का एप्लीकेशन मैंने आपके बुक में रखा हुआ है, सब कुछ कराऊंगा। थोड़ा सा शांत रहिए, अभी मेरे साथ आप चलिए, आपको मजा आने वाला है। तो ये पार्टली पेड अप शेयर्स को हमने कहा था कि फुली पेड अप किया जाएगा, और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आपको याद होगा। फिर पता नहीं कितनी सारी बातें करते हुए आज ना मैं आपके पास आया हूं इस क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। यस, क्वेश्चन नंबर 6, यहां से आज की अब हमारी क्लास शुरुआत होगी। लेकिन इस क्लास को शुरू करने के पहले आपको एक बात ध्यान देना होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बातें की थी हम उसके आगे जाने वाले हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास जब मैंने एंड किया था, तो आपको कहा था कि देखो रिडम्पशन जो है ना, पिछली क्लास तक में जितने सारे क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस में प्रेफरेंस शेयर्स का जो आपका रिडम्पशन था वो सिर्फ पार पे हुआ था। आप देख सकते हो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस क्वेश्चन के पहले जितने भी क्वेश्चंस ऊपर में किए ना बच्चे, उन सब में जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स थे उनका रिडम्पशन हमने क्या किया था, पार पे किया था, सब पे पार पे किया था। क्या प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा रिडीम पार पे ही होंगे क्या? जरा बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर्स जो आपका है वो हमेशा आपका रिडीम पार पे ही होंगे? नहीं सर। प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन है बच्चे, वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकता। डिस्काउंट पर रिडीम नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिडम्पशन पार या प्रीमियम पे होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पार के केस तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं बदमाश, की पार में होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो उस केस में क्या होगा, पहले प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन के साथ हम उसको देखते हैं, फिर उसका नोट लिखाऊंगा जो हमेशा के लिए आपको ध्यान में अपने साथ रखना होगा, ठीक है ना? तो आप सुनो जरा, ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ना आप एक काम करना, ये बाद में वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करना, ये कभी भी आप इसको कॉपी कर लेना। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले से लिख के रखा है ना? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड का, बैंक बता रहा 14 लैक्स, अदर एसेट्स कहता है कि 16 लैक्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि ऑफ रुपीज 10, 5 लैक्स का अमाउंट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है कि 8 लैक्स है। देखो ये फुल्ली पेड अप है, कहीं पेड अप, पार्टली पेड अप नहीं बता रहा है। कैपिटल रिजर्व कहता है कि 1,20,000 है, जनरल रिजर्व कहता है कि 480 है, और लायबिलिटी कहता है कि 11 लाख रुपए, दोनों साइड 30 लाख रुपए हमें यहाँ पे दिया हुआ आपका, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस शीट आपका एक्स लिमिटेड का दिख रहा है, ये भी 30 लाख रुपए, ये भी 30 लाख, दोनों साइड आपका टैली कर रहा है। नीचे कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स वे ड्यू फॉर रिडम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर में मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, क्योंकि ये नया आपके पास इस बार आ रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है ना बच्चे, वो आपका क्या हो रहा है, प्रीमियम पे आपका हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। फिर कहता, फिर वही आगे की बात है कि कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया, 10,000 कहता है कि प्रेफरेंस इशू किया पार पे, इट वाज डिसाइडेड टू यूज ओन रिसोर्सेज टू द मिनिमम एक्सटेंट, बोलता है कि आप इसकी एंट्री पास करो। ये क्वेश्चन आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना? मैं ना आपको इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। आपको जहां भी दिक्कत आएगी ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाद में, अभी नहीं, अभी पहले मेरी बात ध्यान से आप सुनेंगे। मैं ना स्टार्ट करता हूं एंट्री पास करना, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते कराते मैं आपको इसका क्या करूंगा, आपको सिखाऊंगा जो सेक्शन इंटरप्रिटेशन है। सॉल्यूशन लिखिए आप यहाँ पे। देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो आपके 8 लाख के हैं ना, हमें उनको रिडीम करना है इस बार 10% प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री आप मेरे साथ पास कीजिए, इतना क्वेश्चन का जगह छोड़ दो, आप इतना क्वेश्चन का जगह छोड़ दो, और मेरे साथ आप लिखिए एंट्री यहाँ पे। मुझे बताओ इस बार क्या होगा। तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। लिखो ना, सॉल्यूशन मेरे साथ लिखेंगे आप, क्वेश्चन का बस जगह छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन मेरे साथ चलेंगे। कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमारा डेबिट होगा कितने से, ये 8 लाख रुपए, हमने 8 लाख रुपए हटा दिया, ये लीजिए। लेकिन सुनो जरा, हमें अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करना है ना बच्चे, जो पेमेंट करना है, वो सिर्फ 8 लाख रुपीज नहीं पे करना, हमें ये पे करना है, और इसके साथ साथ हमें 10% प्रीमियम भी पे करना है। ये प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये कंपनी का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का भरना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, पढ़ा ना बचपन से। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए। याद रखना, ये आपका एक्सपेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, मेरे बात सुन रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। जो जिस जिन लोगों से हमने 8 लाख रुपीज का अमाउंट लिया था, अगर 8 लाख से हम उनको ज्यादा पैसा पे करने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंपनी को, वो एक्सपेंस या लॉस कहा जाएगा, जो भी आप मान लीजिए। तो हम उसको क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट करेंगे। आपको एंट्री साथ साथ लिखना है, साथ साथ लिखना है। और ये सारा पैसा हम क्या करेंगे जी, पे करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को। हम ये पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को। यानी कि हमें जो इनके मालिक है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमें उनको 8,80,000 का अब हमें पेमेंट करना होगा। पिछली क्लास तक हमें पार पे ही रिडम्पशन था, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे हो रहा है बच्चे, तो हमने क्या किया, प्रीमियम के अमाउंट को भी यहाँ पे डेबिट कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये हमने पहली एंट्री पास कर दी। नाउ अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड एंट्री के पास। सेकेंड एंट्री में आने के पहले सिर्फ एक बात मुझे बताओ, जितनी बातें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, उन बात को ध्यान रखते हुए कि 8 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है और 80,000 मैं उनको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, यानी कि टोटल 880 पे करने की बात कर रहा हूं। लेकिन वो जो सेक्शन 55 था ना कंप्लाई करने का, सेक्शन 55 क्या था जी? या तो नया इशू करेंगे या फिर सीआरआर बनाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो नया इशू या जो सीआरआर बनेगा, वो 8 लाख से बनेगा कि 880 से बनेगा? आप ऊपर का प्रोविजन पढ़ के मुझे बताओ ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको अपनी आत्मा, अपने दिमाग, अपने दिल से जवाब देना होगा बच्चे, कि मुझे बताओ कि जो बातें मैंने ऊपर में लिखाई हैं, क्योंकि ऊपर में एक भी शब्द मेरा अपना नहीं है, सिर्फ सेक्शन 55 का इंटरप्रिटेशन है। तो मैं कहता हूं कि 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को 880 पे करने की बात कर रहा हूं। आपसे मुझे ये बताइए कि सेक्शन 55 का जो कंप्लायंस वो कितने से करना होगा? ये आप में से बहुत सारे बच्चे सही हैं, और बहुत बच्चे बदमाश भी हैं जो मेरे शब्दों को ना ध्यान से सुनते नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये देखिए आप यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे बोला गया था कि कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स, चाहे कोई भी हो, अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, रिडम्पशन पार पे हो चाहे प्रीमियम पे हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा जो सेक्शन 55 कंप्लाई करना होगा, यानी कि नया इशू या फिर सीआरआर, वो हमेशा क्या करना होगा, अप टू फेस वैल्यू। अप टू फेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू तक ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपका। याद रहेगी बात आपको? ये सर, सर ऐसा क्यों? छोड़ो ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, हमने कहा ना, अभी तो हम सेक्शन को पढ़ रहे हैं ना, हम सेक्शन को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं? जो उन्होंने बोला अभी वही लेके चलेंगे। इसका रीजन है, मैं रीजन आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मुझे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद रीजन पे आप आएंगे। तो पता है क्या होगा, ये तो 100% श्योर है कि वी आर गोइंग टू कंप्लाई आर सेक्शन 55 ओनली बाय रुपीज 8 लाख रुपीज। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बोलता है उसको कंप्लाई करने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पे सब बताएगा। कहता कि कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। लो, वो कहता है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया, एंड 10,000 कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया एट पार। वो इक्विटी और प्रेफरेंस हमने इशू किया है, तो ठीक है, मैं दूसरी एंट्री ना पहले इक्विटी शेयर्स इशू करने की कर लेता हूं। ऐसे कोई भी एंट्री पहले बाद में कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं पहले इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और टू हमने क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आज की क्लास में ना एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना होगा, कहीं ऐसा आप ना बोलना कि संतोष सर आपने हमें बताया नहीं था। पता है यहाँ पे कहता है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा। ठीक है बच्चे, मान लिया कि 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा, लेकिन ऑफ रुपीज कितना? एक शेयर जो इशू किया जाएगा, आखिर वो उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? आप देख लो, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको नहीं बताया। वो कह रहा है कि इशू किया पार पे, पार मतलब कि फेस वैल्यू पे, लेकिन शेयर की फेस वैल्यू है कितना, वो तो बदमाश बता ही नहीं रहा। आप देखो ना मेरे साथ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अब हम क्या करें? क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर में आपको नीचे जब शेयर्स इशू किया गया और उन शेयर्स का फेस वैल्यू आपको ना बताए, तो अब क्या, कैसे उसके फेस वैल्यू को पता करेंगे? क्या आपको पता है? मैं हूं ना संतोष सर आपका, मैं समझाता हूं। दिमाग शांत करके रखना। जो बात यहां बताने वाला हूं, सिर्फ यही नहीं मेरे बच्चे, इस चैप्टर में, इसके आगे के किसी चैप्टर में आप फाइनल में आओगे, वहां पर हमेशा एक ही प्रिंसिपल हमारा इंस्टीट्यूट कहता है फॉलो करने के लिए। वो सुनिए ध्यान से, क्या ऐसे नहीं बदमाश, ऐसे नहीं सुनिए इसका क्या बोलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर जो शेयर्स इशू किए गए, अगर मैं आपको नीचे में उनका फेस वैल्यू ना बताऊं,
अगर मैं आपको फेस वैल्यू ना बताऊं, तो पहले आप मेरे जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ना, आप उसको देखना। उस एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में चेक करना कि मेरे जो शेयर्स हैं वो पहले से कितने रुपए के फेस वैल्यू के हैं। पहले से जो है मेरे बैलेंस शीट में उनका फेस वैल्यू कितना है। तो हमें क्या दिखाई दिया जी, यहाँ पे 10 रुपए वाले हैं, यहाँ पे 10 रुपए वाले हैं। इनका 10 रुपए बता दिया, इनका नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि देखो जी, अगर आपको पता करना है कि जो नए शेयर्स इश्यू किया गया उसका फेस वैल्यू कितना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले मेरे बैलेंस शीट को देखना होगा। अगर बैलेंस शीट से आप देख के पता कर सकते हो कि मेरे शेयर का फेस वैल्यू कितना है, तो उतना ले लेना। हमने इक्विटी का तो देख लिया, लेकिन बदमाश ने प्रेफरेंस का हमें नहीं बताया कि कितने का फेस वैल्यू। कोई बात नहीं, इक्विटी का तो पता चल गया ना। अब अगर हमें किसी शेयर का फेस वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, पूरे अकाउंटेंसी में यही बात समझाया जाएगा कि बैलेंस शीट को देख के अगर आप शेयर का फेस वैल्यू, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अगर आप नहीं पता कर सकते, तो आप एक शेयर 10 रुपए का, 10 रुपीज का मानते हुए आप अकाउंटिंग कर देना। याद रहेगी बात आपको। पहले हमें क्या करना, अब मैंने 3 अटेम्प्ट पहले इस चैप्टर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां पे बच्चों ने बहुत गलतियां की थी। उन्होंने बैलेंस शीट को देखा नहीं था, वहां पे इक्विटी शेयर 100 रुपए का बता रहा था और नीचे में बदमाशों ने एंट्री कर दिया 10 रुपए से। इंस्टीट्यूट का बहुत साफ साफ गाइडलाइंस है कि पहले मेरे बैलेंस शीट को देखो, वहां पे फेस वैल्यू कितना है। अगर वहां पे पता चल गया तो ठीक, ना पता चले तब 10 रुपए का मानना। तो ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे जी, ये तो 10 रुपए का पता चल गया, इसका नहीं बता रहा तो हम 10 रुपए का मानेंगे। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होते हैं, इंटरेस्ट बियरिंग जैसे यानी कि डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, मेरे बच्चे उनका अगर फेस वैल्यू आपको नीचे ना बताए ना, तो अगेन पहले बैलेंस शीट देखना। वहां पता चल गया ठीक है, नहीं पता चला तो 100 रुपीज का हम एक इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी को मानते हुए फिर अकाउंटिंग करते हैं। इसी पे पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है। इस पे कोई नोट भी एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम पता है क्या करने वाले हैं, मैं 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाला हूं, 10 रुपीज वाला। ये कितना हो गया जी, 5 लाख रुपीज। लो ना, 5 लाख रुपीज का ये हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दिया, 5 लाख की एंट्री पास कर दी। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि आप ना 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कीजिए। तो ठीक है, हम 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देंगे, तो उसकी भी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना। अगर आप साथ साथ नहीं लिखोगे ना बच्चे, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर सारे सपने आपके चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि साथ साथ लिखने से आपका दिमाग, आपका माइंड सब मेरे साथ चलता है और बहुत लंबे समय तक ये बातें आपके दिमाग में बैठी रहती है। तो सुनो ना, ये कहता है कि आपने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है। तो हम पता क्या करेंगे, ये आपका 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, एक शेयर आपका अगेन 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपीज के हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे इशू किया। ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। हमने देखो ना, हमें 8 लाख रुपीज से कंप्लाई करना था। 8 लाख से जो कंप्लाई करना था, उसमें कंप्लायंस अभी तक कितने का हो गया, 6 लाख का हमारा हो चुका है, 6 लाख का हमारा हो चुका है। हमें अभी और 2 लाख से कंप्लाई करना है। मत कह देना 280, इसको मत देखना बदमाश, फेस वैल्यू से कंप्लाई करना होता है। तो हमें और 2 लाख से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लाई करना होगा। और उस 2 लाख से कंप्लाई करने के लिए देखो ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड टू यूज ओन रिसोर्सेज टू द मिनिमम एक्सटेंट। अपना रिसोर्स कम से कम यूज कीजिए। मैं हैरान हूं, ये क्वेश्चन बदमाश है। इसको ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि अपने रिसोर्स को कम से कम यूज करना है। अरे हमें दिख भी रहा है, जब 6 लाख रुपए से ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लायंस हो चुका, तो जो अपना रिसोर्स यानी कि जो सीआरआर बनाएंगे, हम कम से कम ही तो बनाएंगे। ये क्यों आखिर बोलता है, अक्सर एग्जाम में ऐसे लाइन देगा और आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, करिए ये क्या लिख दिया है। लेकिन वो वही लिखना चाहता है जो आपको सुनना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, और कुछ नया चीज थोड़े है। तो आओ ना, हम कम से कम सीआरआर बनाएंगे, यानी कि टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कोई मुझे बताएगा ये सीआरआर कितने से बनेगा, कोई मुझे बताएगा कितने से बनेगा। सर 8 में से 6 हो गया, 2 लाख से और सीआरआर बनाना है। तो हमने क्या किया, 2 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया, आपका 2 लाख से बनाना है। आपको पता है ना, सीआरआर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्री रिजर्व का ऑप्शन होता है। और उस फ्री रिजर्व के अंदर में हमारे पास क्या क्या दिख रहा है जी,
कैपिटल रिजर्व भी हमारा यहाँ पे फ्री माना जाता है, जनरल रिजर्व भी हमारा फ्री, दोनों फ्री हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों फ्री है। अब देखो दोनों में कैपिटल रिजर्व के आगे वो नहीं बता रहा कि रियलाइज इन कैश है कि नहीं, तो हमने कहा है कि आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर मैं ना बताऊं तो मान लेना रियलाइज इन कैश है, और इस बात को मानते हुए आप उसको यहाँ पे यूज कर लेना, है ना, यहाँ पे यूज कर लेना। तो मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगा कितने से जी, 1,20,000 से। और बाकी 80,000 की जो हमारे पास कमी आ रही है ना, वो हम क्या करेंगे, अगला जो फ्री रिजर्व है यानी कि जनरल रिजर्व, हम वहां से इसको आपका कम करके सीआरआर के नाम से वो ट्रांसफर कर देंगे, खत्म हो गई बात हमारा। यस, तो ये हमारा क्या हुआ, काम खत्म हुआ। इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे सेक्शन 55 कंप्लाई हो चुका है। वंस नाउ इट हैज बीन कंप्लाइड वी आर गोइंग टू पे द अमाउंट। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ इस एंट्री को देखकर कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको पेमेंट कितना करना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस एंट्री को देख के बताओ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है। सर पेमेंट तो हमें 880 करना है, क्योंकि ड्यू हमने इतना किया 880, करो ना पे। जितना हमने कमिटमेंट किया था हमें वो पे तो करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए, जितना कमिटमेंट किया था पे करने का, और बोल देना टू बैंक अकाउंट, है ना। पेमेंट तो जितना कमिट किया था उतना ही तो करेंगे। हाँ, 55 का जो कंप्लायंस है वो हमेशा हम क्या करेंगे जी, सिर्फ फेस वैल्यू से आपका पूरा करेंगे, उससे ज्यादा करें। तो हमने पेमेंट करने की एंट्री कर दी। मुझे विश्वास है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। सिर्फ सवाल है एक दिमाग में, ठहरो अभी, अभी सवाल मत आने दो। जब तक संतोष सर आपके सामने खड़ा है, आपको मेरे साथ अपने दिमाग को लेकर चलना होगा। सवाल अभी बीच में आने का मतलब कि या तो आप मुझसे आगे चल लो या ई फॉर में जा रहे हो, जो कि मैंने पहले ही मना किया हुआ है। चैप्टर एंड होने दो ना। एक एक इफ और जो आपके दिमाग में आ सकते हैं उन सबको मेरे दिमाग में पहले से पता है, मैं उसको खत्म करूंगा। लेकिन अभी आप मेरे साथ चलिए, यहां तक हो गया आपका ये सब पता बच्चों। अब क्या करने वाला हूं, एक ना एंट्री 6 नंबर यहाँ पे और बनने वाली है। एक एंट्री यहाँ पे और बनेगी 6 नंबर। लेकिन 6 नंबर में एंट्री क्या बनेगा मैं बाद में आपसे बात करूंगा। पहले ना आप एक काम करो, एक बैलेंस शीट मेरे साथ रेडी करो, एक बैलेंस शीट रेडी करो। मतलब कि आफ्टर रिडम्पशन, ये जो बैलेंस शीट है ये आफ्टर रिडम्पशन अब कैसा दिखेगा, आप मेरे साथ रेडी कीजिए एक बैलेंस शीट। थोड़ा सा इसको मैं ना और मोटा कर देता हूँ, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं। तो मैं बैलेंस शीट यहां बना रहा हूँ, बैलेंस शीट यहां बना रहा हूँ आफ्टर रिडम्पशन का। लेकिन याद रखना, आप जो बैलेंस शीट बनाओगे ना, मैं यहां बना रहा हूं आफ्टर रिडम्पशन, लेकिन आप क्या करोगे, 6 एंट्री के लिए 5-6 लाइन जगह छोड़ के उसके नीचे बनाओगे, क्योंकि आप यहां बना ही नहीं सकते। तो मैं देखिए अब यहाँ पे रेडी करता हूँ बैलेंस शीट आपका पुराने फॉर्मेट में ही। मैं कसम खाता हूँ जैसे ही हम बुक में आएंगे मैं नए फॉर्मेट में आ जाऊंगा। लेकिन पहले हमें ये बातें समझने के लिए इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। बैलेंस शीट स्टार्ट कीजिए। देखो बैंक में 14 लाख है। मुझे सिर्फ ये बताओ, एक बच्चा कह रहा है कि सर जनरल रिजर्व से 2 लाख रुपए हम नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं बच्चे। मैंने कहा है पिछली क्लास में कि आप कोई भी रिजर्व आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमेशा प्रेफर करना कि जैसे कैपिटल रिजर्व है ना, ये उतना ज्यादा फ्री नहीं होता जितना फ्री बाकी रिजर्व होते हैं। तो पहले हम ऐसे ऐसे ना लेकर हम काम खत्म करते हैं, उनको खत्म करते करते चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो बिल्कुल फ्री है जैसे प्रॉफिट लॉस है जनरल, हम उसको यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा इससे सिर्फ एंट्री कर देगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड आपको दिखाना है ना। अब क्यों कैपिटल रिजर्व आपका बहुत ज्यादा फ्री नहीं है, थोड़ा सा भी बने। अभी तो हम शुरुआत की इस चैप्टर को ना, बहुत सारी बातें अभी आपके साथ करनी है। वो सब जब ये पूरी बुक मेरे साथ खत्म होगी ना, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एक एक रिजर्व का मीनिंग भी बैठ जाएगा। लेकिन अभी आपको यही लेके चलना है कि संतोष सर ने बोला है कि जब भी कैपिटल रिजर्व और बाकी रिजर्व का ऑप्शन आएगा तो हम कैपिटल रिजर्व पहले ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा सिर्फ इससे लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर आइए, अब हम यहाँ पे आते हैं। मुझे बताओ ये जो बैंक है बच्चे, ये बैंक, मुझे बताओ ये बैंक में अमाउंट कितना। देखो जरा, बैंक में पहले से 14 लाख रुपीज का अमाउंट था। आप भी कैलकुलेशन करो ना मेरे साथ, मेरे से पहले आपका। इसमें बैंक में कुछ नहीं हुआ, 5 लाख रुपीज और आपके पास बैंक में आया। इक्विटी प्रेफरेंस को इशू किया, फिर से 1 लाख रुपीज आपके पास आया। यहाँ कोई भी बैंक में चेंज नहीं। और फिर 880 का अमाउंट हमने पे किया, 880 का अमाउंट पे किया, ये आ गया 11,20,000, है ना, 1120। तो बैंक का बैलेंस यहाँ पे 11,20,000 का अमाउंट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद अदर एसेट्स में तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है।
है ना, इनमें भी चेंजेज होंगे, अभी आगे एंट्रीज आएंगी, लेकिन फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हमने क्या किया, 16 लाख रुपीज एज इट इज हमने क्या किया, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ये हमारा अदर एसेट्स भी हो गया। अब मैं इस साइड आता हूँ। कोई मुझे बताएगा आप में से कि जो हमारा न्यू बैलेंस शीट बनेगा, उस न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पे था, अरे 5 और आ गया, 5। तो 5 और 5 मिलके कितने हो गए? 10 लाख रुपीज आपका। ये 10 लाख रुपीज से हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, ये जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये खत्म हो चुके हैं, ये रिडीम हो चुके हैं, मैं इसको अब नहीं लिखूंगा। लेकिन जो नया प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किया था वो 1 लाख का, उसको तो लिखो। तो हमने कह दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट, आपका 1 लाख रुपीज, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 120 मेरे बच्चे पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। यानी कि अब हमारे इस बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल रिजर्व है ना, ये कैपिटल रिजर्व अब ये क्या हो चुका है जी, नील हो चुका है। आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, लिखोगे तो नील लिख देना। फिलहाल आप नील लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझाना है भी आपको, तो आप यहाँ पे नील लिखेंगे। तो कैपिटल रिजर्व हमारा नील हो गया। जनरल रिजर्व जरा देखो, जनरल रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, मुझे बताइए ये जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 480। 480 में हम कितना यूज कर चुके हैं? 80,000 यूज कर चुके हैं। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना बच गया? 4 लैक्स। याद रखना, ये 4 लैक्स मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि मुझे भी एक एंट्री पास करना बचे। तो मैं पहले ना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरना चाहता हूं कि वो एंट्री क्यों बन रहा है। तो आप जनरल रिजर्व चाहो तो मेरे साथ नाम लिख लो, लेकिन अमाउंट मत लिखना। अमाउंट जब बोलूंगा तब आप लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद कोई नया रिजर्व क्रिएट हुआ, ये सर सीआरआर। तो आप यहाँ पे लिखिए सीआरआर, और सीआरआर का बिना किसी डर के ये जो अमाउंट है ना 2 लाख रुपीज, उस 2 लाख को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये 2 लाख आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका बस अमाउंट मत लिखना। फिर लाइबिलिटीज हमारी 11 लाख रुपीज का है। तो आप देखो, लाइबिलिटीज हमारी जो 11 लाख का है, आप उसको क्या कीजिए, आप यहाँ पे लेकर आइए 11 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और हमारा काम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर में जितने सारे नाम थे हमने उनको प्लेस कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे प्लेस हो गया। सुनो ना, रुको, मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। इसके बाद देखो, एक नया नाम क्रिएट किया था हम लोगों ने, क्या जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका डेबिट, ये खत्म हो चुका है। ये नाम अब आपके बैलेंस शीट में नहीं आने वाला है, श्योर ना? यस सर। उसके बाद और कोई नया नाम क्रिएट किया था? नहीं सर, सब कुछ हो चुका है। सुनो मेरी बात, पता बच्चे, जब ये बैलेंस शीट आप टैली करोगे ना, ये बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, आप चाहो तो करके देख लो, ये बैलेंस शीट आपका टैली नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास तक आपको बताया हुआ है कि जितनी भी एंट्री आप पास कर रहे हो ना, जितनी एंट्री पास कर रहे हो, इन सारी एंट्री का इंपैक्ट इसमें प्लस माइनस करके तब फिर बैलेंस शीट आपका टैली करेगा। और मैं बता दूं आपको बिना कैलकुलेशन किए बगैर कि बैलेंस शीट में ना आपका डिफरेंस आ रहा होगा, वो डिफरेंस 80,000 का आ रहा होगा। मैं जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आपका बैलेंस शीट आप करके देख लो, बैलेंस शीट आपका टैली नहीं कर रहा होगा, और उसमें जो डिफरेंस आ रहा होगा ना बच्चे, वो डिफरेंस 80,000 का, और वो डिफरेंस भी आपका यहाँ पे आ रहा होगा 80,000 का। पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखो, इस बैलेंस शीट के बाद जितनी सारी हमने एंट्री पास की है, इन एंट्रीज में हमें एक एक्सपेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, एक एक्सपेंस, एक एक्सपेंस नजर आ रहा है 80,000 का, और इस एक्सपेंस को हमने कहीं भी बैलेंस शीट के अंदर में एडजस्ट नहीं किया है। आप देख सकते हो कि ये जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था ना बच्चे, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है। कभी सुना है क्या कि एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं? अरे बोलो, कभी सुना है? बैलेंस शीट में तो हमारे एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी आते हैं, एक्सपेंस थोड़ा ही आते हैं। हाँ, पहले के जमाने में, आज से 3-4 साल पहले, इन एक्सपेंसेज को बैलेंस शीट में लिखना अलाउड था। 3-4 साल पहले, अब नहीं। पता मैं इसको क्या करता था, ये यहां पर लिखा करता था पहले, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये पहले लिखना अलाउड था। एक आइटम होता था, आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ठीक है जी, कोई एक्सपेंस हो चुका है, और अगर उस एक्सपेंस को अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया है, तो हम उसको बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख सकते थे, पहले लिख सकते थे बच्चे, पहले।
लेकिन पता है आपको, ये आपका आइटम अब ना यहाँ पे लिखना आपको अलाउड नहीं है। आप कोई भी एक्सपेंस को बैलेंस शीट में, खासकर कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी क्या, आज तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उनके भी बैलेंस शीट में किसी भी एक्सपेंस को हम नहीं दिखा सकते। पहले दिखाना अलाउड था कि भैया ठीक है, जब तक हमने प्रॉफिट लॉस में उस खर्च को माइनस नहीं किया आप उसको दिखा दो, साल के एंड में जब प्रॉफिट लॉस से माइनस कर देंगे तो इसको हटा देना और इधर से प्रॉफिट कम कर देना, पहले था। अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं, अब नहीं लिख सकते आप। अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक मैं इस नाम को यहाँ पे लिखूंगा नहीं ना बच्चे, तब तक हमारा बैलेंस शीट ये टैली करेगा नहीं, तब तक टैली करेगा नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो कोई बड़ी बात हो रही है, कहते कि एक काम करना, आप ये 80,000 जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, इसको आप इस साइड मत लिखो। कोई मुझे बताए आप में से, कोई मुझे बताए आप में से कि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपको एक्सपेंस दिख रहा है, ये कंपनी अल्टीमेटली कहां से माइनस करने वाली है? बोलो ना, कहां से माइनस करने वाली है? जो एक्सपेंस होता है पूरे साल का, वो कंपनी कहां से माइनस कर देती है? वो माइनस कर देती है आपका, ये क्या आ गया बदमाश, वो माइनस कर देती है आपका अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। वो प्रॉफिट लॉस में हम जितने भी रेंट, सैलरी, कमीशन होता है, सब जाके हम प्रॉफिट लॉस से माइनस कर देते हैं। हम आज तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे ना बच्चे, आज हम कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे हैं। तो अगर आज कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बनेगा तो कहा गया है कि आप इसको यहां से हटा दो, और इसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट में आपके पास कोई रिजर्व दिख रहा है, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है, तो उस रिजर्व से क्या करो, आप इसको माइनस कर दो। तो मुझे बताओ, फिलहाल फिलहाल इस क्वेश्चन में आपके, अगर मैं इस 80 को नहीं लिखूंगा तो मुझे इस साइड किसी ना किसी रिजर्व को आपको 80 से माइनस करना पड़ेगा। वो कौन से रिजर्व को करूंगा? जनरल रिजर्व से करूंगा। सर जनरल रिजर्व से ही क्यों करूंगा, मैं बताऊंगा, मुझे बस 2 मिनट का समय दो। लेकिन आपको जनरल रिजर्व जो दिख रहा है बच्चे, फ्री रिजर्व यहाँ पे, उससे आपको क्या करना होगा, 80,000 यहाँ पे माइनस करना होगा, तब जाके बैलेंस शीट आपका टैली करेगा। और पता है उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 6th एंट्री पास करूंगा। लिखो ना यहाँ पे मेरे साथ, लिखो ना, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका दिख रहा है ना डेबिट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो डेबिट में आपका एक्सपेंस दिख रहा है, उसको आप यहाँ पे क्या कीजिए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि उसको क्रेडिट करके हटाइए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप उसको हटाइए क्रेडिट करके। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो वो 80,000 था ना, हमने उसको हटा दिया, हटा दिया, उस नाम को हटा दिया। लेकिन अगर इधर से नाम हटाएंगे तो यहां से हमें अपने जनरल रिजर्व को भी क्या करना होगा, 80 से कम करना होगा, है ना। हम रिजर्व से उसको माइनस कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस शीट आपका आके यहाँ पे टैली कर जाए। तो मैं यहाँ पे एंट्री में क्या करूंगा, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए, अकाउंट डेबिट कीजिए, वो कितने से, 80,000, और लिख दो ना, नई एंट्री है ना, तो कहता हूं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या लिख दो आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो कि एंट्री किस चीज की पास की जा रही है। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब हमने हटा दिया, हम उसको बैलेंस शीट में लिख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, तो हम क्या करें, हमें उसको हटाना पड़ेगा। एग्जाम में बोले हटाने के लिए तो भी हटाना पड़ेगा, वो नहीं बोलेगा तो भी हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाना जरूर पड़ेगा मेरे बच्चे। तो ये हमने क्या किया, उस एंट्री को यहाँ पे दिखा दिया। तो आप समझे ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो एंट्री करा रहा हूं मैं उसका रीजन भी समझा रहा हूं। आप मत बोलना कि संतोष सर ने मुझे रटाया है, कि नहीं जी आप बस ये कर लो वो कर लो। उसका लॉजिक कि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नाम लिखना अलाउड नहीं है, तो इधर से ये नाम हटाएंगे, इधर से इसको भी हमें क्या करना होगा, ये कम करना होगा, कितने से, 80,000 से। और तब जाके, सॉरी, 4 लैक्स में 80 गया तो कितना बच गया, 320। अब आप यहाँ पे 320 लिख सकते हो मेरे साथ, और आओ जरा देखते हैं कि क्या अब हमारा बैलेंस शीट ये टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरूर करेगा, जरूर करेगा। बताइए कितना निकल के आ रहा है। ये हो गया आपका 27,20,000 का अमाउंट, आपका 2720, ये कितना आ गया, 27,20,000, है ना। क्यों नहीं करेगा टैली, कौन रोक सकता है आपको, कौन रोक सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं बच्चे, जो बता रहा हूँ वही कीजिए आप। कैपिटल से, एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्या इसको डायरेक्टली हम कैपिटल से माइनस नहीं कर सकते हैं? यहाँ कैपिटल कौन सा वर्ड दिख रहा है बदमाश, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, हजारों शेयर होल्डर होंगे, किसके अकाउंट से माइनस करोगे? तो बदमाशी नहीं, जो बताया एग्जैक्टली वही काम करना है। यहां तक कॉपी कीजिए और मुझे बताइए कि क्या यहां तक बातें आपके दिमाग में क्लियर है, क्योंकि मैं अब इसको नोट के रूप में आपको देने वाला हूं, वो नोट जिसके थ्रू ये जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा। यहां तक बातें क्लियर है आपको? यस सर।
कितने नोट हमने पिछली क्लास तक में लिखाए थे आपके पास, मुझे एक बार बता दो, कितने नोट हमारे हुए थे पिछली क्लास तक में? हमारे नोट हुए थे तीन, तीन नोट हमने किए थे ना। अब लिखो मेरे साथ नोट नंबर 4, आप यहाँ पे लिखेंगे, आप मेरे साथ नोट नंबर 4 लिखिए यहाँ पे, नोट नंबर 4, ठीक है ना, नोट नंबर 4 लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होना है आपने। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड, मैड नहीं बदमाश, मे बी, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड, आप इनको रिडीम कर सकते हो, इनका पैसा वापस कर सकते हो एट पार और एट प्रीमियम। आप इनका रिडम्पशन जो है ना बच्चे, पार या प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? वो पढ़ेंगे आप इशू ऑफ शेयर्स में, या पढ़ चुके होंगे आप, देखे होंगे तो। यहाँ पे अब उसका समझाने कोई मतलब नहीं बनता। प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम लिखेंगे यहाँ पे। बट बट कंप्लायंस ऑफ बेसिक कंडीशन यानी कि जो ऊपर में बताया था, बेसिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55 is required only up to face value of redeemable प्रेफरेंस शेयर्स। आप सुन लो मेरी बात ना। प्रेफरेंस शेयर्स आपको जो सेक्शन 55 कंप्लाई करना है, वो जो प्रेफरेंस शेयर्स आपके रिडीमेबल हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ आपको फेस वैल्यू से कंप्लाई करना होगा, सिर्फ आपको फेस वैल्यू से कंप्लाई करना होगा। मुझे विश्वास है इस लाइन को दोबारा समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एनफ हो चुके इस क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को समझ के कि रिडम्पशन पार पे हो चाहे प्रीमियम हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हम क्या करेंगे जी, फेस वैल्यू से कंप्लाई करेंगे। ये फोर्थ में आपका नंबर ए हुआ, फोर्थ का ए, नोट नंबर 4 का ए पॉइंट। अब मैं आपको दे रहा हूं बी, इसी में फिर इसको बॉक्स में डालेंगे। कहते हैं कि इफ प्रेफरेंस शेयर्स, लिखिए मेरे साथ, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable, if preference shares are redeemable at premium, अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर रिडीमेबल है, कॉमा, देन एन एडिशनल एंट्री is required to pass for writing of writing को मतलब हटाना, for writing of प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ यानी कि हटाने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें क्या करना होगा जी, एक एडिशनल एंट्री पास करना होगा। वो एंट्री क्या है? अब ध्यान से सुनना, आंखें बिल्कुल, आंखों की जो आपकी पलकें हैं ना बच्चे, वो झपकनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाओगे, साइलेंट हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे और मेरी बात को सुनोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ई फॉर है, सुनेंगे ध्यान से। मैं लिख रहा हूं ऊपर का थोड़ा जगह छोड़ के एंट्री के लिए। नो डाउट कि टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हम यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो पहले हमने डेबिट किया था, हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको यहाँ से हटा रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो क्रेडिट होगा ही होगा, ये कोई दिक्कत नहीं आपका। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर में जब हमने राइट ऑफ किया, तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व से राइट ऑफ किया। क्या सिर्फ और सिर्फ हम जनरल रिजर्व से ही राइट ऑफ कर सकते हैं क्या, या कोई और भी हमारे पास ऑप्शन है? मैं पूछ रहा हूं बदमाश, जरा सुनो, अब बताना नहीं, बस सुनो कि क्या इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए इस क्वेश्चन में आपके संतोष सर ने बोला कि आप जब रिजर्व से राइट ऑफ करोगे तो कौन सा रिजर्व से? जनरल रिजर्व से। क्या यही एक ऑप्शन है क्या, या और भी कुछ ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो ऑप्शन क्या है, अब ये देखिए आप मेरे बच्चे। पहला ऑप्शन, अगर आपके बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम दिख जाए, अगर आपके बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम दिख जाए, तो आप क्या करना, पहले उस सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज करना। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, यहां पे प्रेफरेंस है,
ऊपर में प्रेफरेंस नहीं था, कुछ भी पहले बाद में कर लो, लेकिन अगर आपको प्रीमियम को राइट अप करना है तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा जी? सिक्योरिटी प्रीमियम का। मुझे बताओ क्या हमारे इस बैलेंस शीट में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम था? ये देखिए आपका कहीं बैलेंस शीट में था? नहीं था। काश होता तो मैं उसको यूज करता। नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए हमने नहीं किया। इसके बाद मेरे बच्चे, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होगा कैपिटल रिजर्व का। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होगा कैपिटल रिजर्व का। मैं कैपिटल रिजर्व को यहां पे क्या करूंगा? सेकेंड प्रेफरेंस दूंगा इसको राइट ऑफ करने के लिए। मुझे बताओ कि कैपिटल रिजर्व हमारे बैलेंस शीट में था क्या? सर था, लेकिन वो खत्म हो चुका था। हमने जो वो सीआरआर नहीं बनाया था, सीआरआर बनाने में हमने उसको यूज कर लिया था। अगर मैं इसको यूज नहीं किया रहता, एक बच्चे ने कहा था कि सर इससे नहीं कर सकते, अगर आप इससे पूरा किए रहते तो इसमें कुछ अमाउंट होता, मैं उसको भी यूज कर सकता था। समझो मेरी बात ना? तो मैं करता, लेकिन यहाँ पे था नहीं, इसीलिए। और इसके बाद मेरे बच्चे, इन दो के बाद तीसरा ऑप्शन, जो बाकी आपके जो फ्री रिजर्व है ना, वो आपके यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। बाकी फ्री रिजर्व, सर ये बाकी फ्री रिजर्व वही जो ऊपर में डेफिनेशन आपको दिया था, वो ऊपर लिखाया था ना कि फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा? सरप्लस यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, एक्सेस प्रोविजन देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो सब अब उसके अंदर में कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आपका क्या है जी? ये आपका है। और एक बात सुनो, जो दुनिया में बहुत कम बच्चों को पता होता है, जब किसी चीज को बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हो तब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है। अब वो बातें देने वाला हूं रिगार्डिंग दिस कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे 2 स्टार मार्क, और यहीं पे मैं अब आपको दिखा रहा हूं इसका स्टार मार्क के बारे में। कहा गया इस काम के लिए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व realized in cash or not realized in cash, not realized in cash, in cash, comma, both, comma closed, can be used, can be used। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, पता है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए जब आप इस कैपिटल रिजर्व को यूज कर रहे हो, तो ये कैश में रियलाइज्ड हो चाहे नहीं हो, दोनों यूज होगा। याद है ना सेक्शन 55 के लिए जब हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर रहे थे, दैट मस्ट बी रियलाइज इन कैश, वो कैश में होना चाहिए था। बट यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भैया कैश में होगा तो भी यूज होगा, नहीं होगा तो भी यूज होगा। ये एक्ट में साफ साफ लिखा गया है, तो हमें उसको फॉलो करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे मजा आना चाहिए जो बातें बताई। और अब बिल्कुल दिमाग शांत करके आप इस पूरे नोट 4 को आप इसको बॉक्स में डाल सकते हैं। डालो ना इस बॉक्स में। ये जितने बॉक्स दे रहा हूं मैं आपके लिए, एक एक बॉक्स एक एक करोड़ के हीरे के बराबर है, 100 करोड़ के हीरे के बराबर, क्योंकि इन्हीं पे पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है ना? तो प्लीज आप यहाँ पे जल्दी से आप देखें। और मैं अभी, क्योंकि क्वेश्चंस को मुझे तो बहुत बहुत गंदा गंदा बनाना है, मैं बहुत गंदा गंदा क्वेश्चन बनाऊंगा, सच बता रहा हूँ। बस आप ना पहले क्या करो, इस दोनों को लिखकर और दिमाग को शांत करके स्माइल फेस के साथ मेरे साथ आप बैठे रहें और सुनते रहे आगे की कहानी सेक्शन 55 की, संतोष सर की जुबानी। फोर्थ हमने नोट क्या क्या आपको यहाँ पे दे दिया। इसमें कोई डाउट आपको? इसमें कोई डाउट बच्चे? बोलो ना बदमाश, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब मैं आपको, कितने हमारे एग्जाम्पल हुए थे जी कॉन्सेप्ट वाले? एग्जाम्पल 6 हुए थे। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 7 पे लेके आता हूँ। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल आपका 7th पे लेके आता हूँ। 7th आपके एग्जाम में आया हुआ 2 नंबर का एमसीक्यू देख लेना आप। अगर आपको अपने संतोष सर पे विश्वास नहीं होगा तो आई थिंक 2022 में 2022 के दिसंबर अटेम्प्ट में 2 नंबर का एक एमसीक्यू आया था। मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने देता हूं, देखता हूं कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं आप में से। कहता है इसमें 12%, लिखिए मेरे साथ, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% preference share capital of ₹10 each, of ₹10 each, comma 8 paid up, 8 paid up। और ये अमाउंट कह रहा था 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। कहता है आगे, above preference shares, preference shares where
redeemable at premium of 10%। कहता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये 10% प्रीमियम पे क्या है जी, रिडीमेबल है। बोलता है कि कैलकुलेट क्या लिख रहा हूं, कहता है कि कैलकुलेट नंबर ए अमाउंट by which section 55 टू बी कंप्लाइड। आपको वो बताना है कि सेक्शन 55 कितने से कंप्लाई किया जाएगा। बट दो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट थे। दूसरा, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। आपसे दो बात पूछ रहा है। एक तो ये बताइए कि आपका सेक्शन 55 कितने से कंप्लाई किया जाएगा, पहला चीज। और दूसरा वो कहता है कि जरा बताओ कि रिडम्पशन पे हमें अमाउंट कितना पे करना है, पैसा हमें पैसा कितना पे करना है। ये दो आपके थे। आप लोग अपना अपना जवाब लिखिए और फिर देखते हैं कि क्या आपका जवाब आपके संतोष सर या फिर एग्जाम में जो एग्जामिनर ने आंसर दिया था उससे मैच करता है। आपको आंसर कैसे लिखना है, ए के आगे में ए का और फिर उसका अमाउंट, और बी का और फिर उसका अमाउंट। आपको ये लिखना है। आपको लिखना है ए का मतलब ए लिखो, फिर उसके आगे आंसर बी और फिर उसके आगे आंसर। ऐसे लिखना है बदमाश, ऐसे, है ना। उनका जो ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था, तो वही अमाउंट को ही यहाँ वहां उल्टे सीधे वो काम कर रहे थे। देखता हूं कि क्या संतोष सर से आपकी बातें मिल रही है, क्या एक्चुअली मतलब ये सही करने का मतलब कि अभी तक की सारी बातें आपने समझा है। मैं एक बार देखता हूं मनीष क्या होता है इसके अंदर में। सुनो, 8 lakhs का प्रेफरेंस शेयर्स है, बट हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है अपनी आंखों से, इट्स नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले तो इनको अगर हमें रिडीम करना तो वी हैव टू मेक देम फुली पेड अप, एंड वंस वी आर गोइंग टू मेक देम फुली पेड अप दैट विल बिकम इक्वल टू 10 lakhs रुपीज, क्योंकि 8 lakhs 8 के हिसाब से 1 लाख शेयर है, एंड 1 लाख इंटू 2 यानी कि 10 यानी कि 10 lakhs का हो गया। तो 55 जब कंप्लाई करने की बात आएगी तो इसमें कोई डाउट ना हो कि 10 lakhs रुपीज से आपका करना होगा, 10 lakhs रुपीज। ठीक है, 10 lakhs हो गया। और हमें हमें कहता है कि बताओ अमाउंट रिडम्पशन पे, वो कैश वो पैसा हमें कितना पे करना है। तो पैसा पे करना होगा हम, ये तो 10 lakhs का प्रेफरेंस शेयर्स है ना, रिडीमेबल 10% प्रीमियम पे है। तो अमाउंट जो हमें पे करना होगा, कितना पे करना होगा, नो डाउट कि 1 लाख रुपए और, यानी कि 11 lakhs रुपीज। और आप देख सकते हो कि आप सारे बच्चे सही हो। मतलब मुझे खुशी होती है आपके आंसर को देख के, मुझे खुशी होती है कि ये बच्चे नहीं रह गए हैं। आप बोल देना अपने मम्मी पापा को, बोल देना अभी कि हम लोग अब तराशे हुए हीरे बन चुके हैं। आज आपकी जो बोली है मार्केट में वो कहीं ज्यादा होगी जो आज से 3 क्लास पहले थी। सच बोल रहा हूं। उनको कह देना कि संभाल के रख लो किसी तिजोरी के अंदर में, क्योंकि जब मैं सीएमए बनूंगा या बनूंगी तो हमारी कीमत जो होगी ना बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होगी, कहीं ज्यादा होगी। उनको बता देना आपके संतोष सर ने बोला है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ जी, काम पूरा हुआ, इसमें तो कुछ हो ही नहीं आपका। तो आप देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2-2 नंबर फ्री में आपको बांटते हैं। लेकिन आप बिलीव करो, अगर उस साल का मुझे कभी मौका मिला ना तो आपको एग्जामिनर रिव्यू इस क्वेश्चन का दिखाऊंगा। बहुत ही बदमाश बच्चों ने, मतलब क्वेश्चंस किसी ने ठीक से सोल्व किया ही नहीं था। हाँ, एग्जामिनर का एक कमेंट था कि सीओसी के बच्चों ने सही आंसर किया था। उन्होंने लिखा था सीओसी के बच्चों ने सही आंसर किया था। सच बोल रहा हूँ, बात मानो या ना मानो। तो हमने इस बात को आपको दिखाया और ये भी हमने क्वेश्चन सोल्व कराया। चलिए, मैं अब आपको, मुझे विश्वास है कि आप इसके ऊपर बेस्ड अब कुछ भी कर सकते हो। मैं एक बहुत ही गंदा क्वेश्चन अब आपके लिए बनाने वाला हूं। मुझे लगता है कि शायद उस गंदे क्वेश्चन के बाद आपके बीचों में हाहाकार मच जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे। लेकिन देखते हैं ना एक बार, कम से कम आओ ना। कितने हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। वी आर कमिंग टू द 8th क्वेश्चन नाउ। लिखिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 8। सर बुक से अब कराओ ना। अरे बदमाश, बुक में तो अभी जाओगे तो पता नहीं, वो तारे जमी पे मूवी अभी आ जाएगी। जब हर एक शब्द को हर एक तरीके से पहले आपके दिमाग में बैठा लूं, उसके बाद मैं सच बोल रहा हूं, सिर्फ सच बोल रहा हूं। ये बुक आपके लिए सिर्फ बच्चे का खेल बनेगा। आपको मैं एक महामंत्र भी तो देना मेरा बाकी, एक महामंत्र भी मुझे भी आपको देना है, जिसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन बच्चे के समान लगेगा आपको। फिलहाल आप लिखो ना मेरे साथ एक बैलेंस शीट
ये बैलेंस शीट आपका एक्स लिमिटेड का है, लिखो ना मेरे साथ, ये बैलेंस शीट आपका एक्स लिमिटेड का। और ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप बनाएंगे ना, बिल्कुल आगे ना पीछे आपको होना है। ये लीजिए, ये लीजिए, कहता है कि बैंक, बैंक, और इस बार मैं कितना ले लूं, आप जितना बोलोगे उतना ले लेता हूं। चलो मैं 16 लाख रुपीज लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बस डमी फिगर्स हैं। और ये आपके अदर एसेट्स, जो बाकी के एसेट्स है ना, वो कहता है कि 14 लाख रुपीज का है। मैं बहुत गंदा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, कसम से, मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। 30 लाख रुपए का अमाउंट आपका ये हो गया, 30 लाख रुपीज का अमाउंट, ठीक है ना। कहता है कि 30 लाख कहां से है, वो बता रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹8 पेड, 8 पेड आपको बता रहा है। और ये अमाउंट कहता है कितना लेने में, 480, 4,80,000। फिर कहता है आपका 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑफ ₹10, कॉमा ₹9 पेड, 9 पेड आपका। और ये कहता है अमाउंट आपका ले लीजिए 9 लाख रुपीज। आप भी क्या याद रखोगे, 9 लाख रुपीज आपका। फिर लिख दो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये अमाउंट लिखेंगे आप 60,000, 60,000 लिखेंगे आप यहाँ पे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और लिख दो यहाँ पे 70% इन कैश, 70% यानी कि आपके पास कैश में रियलाइज हुआ है। और लिख दो अमाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 1 लाख का अमाउंट। उसके बाद मैं आपको एक नाम देना चाहता हूं, और भी मैं दे दूं, चलो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैं इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट कह सकता हूं, इसको सरप्लस कह सकता हूं, है ना, क्योंकि कहीं कहीं बुक में इसको सरप्लस बोलते हैं, कहीं प्रॉफिट लॉस, मीनिंग सेम है ना दोनों का। चलो मैं इसको दे कितना, चलो 3 लाख रुपीज ले लेता हूं आपके लिए, बस आपके लिए। और फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज, 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 बताइए कितना बच गया, बोलो कितना बच गया ये। तो 30 लाख में से अगर मैं इन सबको हटाऊं, सॉरी, गला खराब है, तबीयत खराब है, 5 दिन हो गए, प्लस 60,000 प्लस 4 लाख रुपीज का अमाउंट, और इसको 30 लाख में से अगर हटाऊं तो 11,60,000 का अमाउंट आपका, 1160 का अमाउंट। ये आपकी टोटल हमारी क्या होगी जी, लायबिलिटीज निकल के आगे, दोनों साइड हमारा यहाँ पे टैली कर गया। मुझे विश्वास है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आइए बैलेंस शीट के बाद क्या बता रहा है, कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वे redeemable, redeemable at premium of कहता है कि 10%, प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। बोलता है क्वेश्चन में आगे कि या फिर एक काम कर लें, क्या इसको 5% कर लो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा क्यों, मैं भी चाहता नहीं कि आपको आपको बहुत टेंशन दूं मैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल कहता है कि 5% प्रीमियम पे, और कहता है कि कंपनी, कंपनी यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड its own resources to the maximum extent, maximum extent, and if required, if required, new equity shares, new equity shares were issued, were issued at par। ठीक है ना, बोलता है कि मेक एंट्रीज, आपको एंट्रीज करना है, ठीक है। अभी आप खुद एंट्री नहीं करेंगे,
आपको मेरे साथ ही चलना होगा, मेरे साथ आपको एंट्री करना होगा। लेकिन क्वेश्चन तो आपको दिमाग में बैठ गया ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, साथ साथ लिखना है, अदरवाइज बाद में मजा नहीं आएगा। मैं पहले बता दूं आपको, आप ये मत कहना कि सर मैं भूल गया, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। लिखोगे मेरे साथ तो हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं आपको यहाँ पे अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सॉल्यूशन, हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ हम आपका एक्स लिमिटेड। सुनो ना मेरी बात ध्यान से। पहले मुझे बताओ, यहां देखो आप, कि आपके जो शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी में देखना, ये बदमाशी कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स कहता है कि पार्टली पेड अप है, उससे में क्या फर्क पड़ता है? क्या हम रिडम्पशन इक्विटी का कर रहे हैं कि प्रेफरेंस का कर रहे हैं? सर प्रेफरेंस का कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस अगर पार्टली पेड अप है तो हमें उनको फुली पेड अप करना होगा। इक्विटी पार्टली पेड अप है, रहने दो, बाद में उनसे तो हम पैसा मंगाएंगे। तो जब वो फुली पेड अप होगा होगा, उनसे थोड़ा कोई दिक्कत होने वाला है। हमें सिर्फ प्रेफरेंस पे ध्यान रखना है कि अगर इफ दे आर नॉट फुली पेड अप, तो फर्स्टली विल मेक देम फुली पेड। पहले हम क्या करेंगे, उनको फुली पेड अप करेंगे। तो आओ ना, एक बार पहले हम क्या करते हैं, लेट्स मेक देम फुली पेड अप। हमें 1 रुपया पर शेयर मंगाना होगा, 9 लाख, 9 के हिसाब से, यानी कि 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख पे इंटू 1 यानी कि 1 लाख रुपए मंगाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। आपको फाइनल कॉल 1 लाख शेयर्स पे एक, यानी कि 1 लाख रुपीज से आप ये एंट्री करेंगे। आप 1 लाख रुपए, है ना बच्चे, बोलो ना। हाँ, 1 लाख शेयर्स है आपका, इंटू ₹1, है ना। 1 लाख शेयर्स है और इंटू आपने किया ₹1 के हिसाब से। दूसरी एंट्री में ये मानते हुए कि पैसा आ चुका है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। सर अगर पैसा नहीं आया तो वो आगे का विषय है, आगे हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, वो भी केस आएगा, बट फिलहाल सब पैसा आ गया मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट आपका ये कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 लाख से हमने पैसा रिसीव करने की एंट्री कर दिए। हमारे जो शेयर से बचे, दे हैव बिकम फुली पेड अप हो चुके हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। नाउ वी आर गोइंग टू मेक एंट्री फॉर ड्यू। तो व्हाट विल डू, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो बैलेंस शीट में आपके 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आप इसको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताओ ना आखिर ये अमाउंट कितना आपको बता रहा है। 9 lakhs लिखो, नहीं सर 10 lakhs। नाउ दे हैव बिकम फुली पेड अप एंड द फेस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू आपका 10 lakhs। हमें प्रीमियम भी तो पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद रखना ये हमारा एक्सपेंस है ना। 50,000 5% प्रीमियम पे आपका है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। अभी हमने क्या किया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो आपका क्या हुआ, कैपिटल डेबिट हुआ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ, और क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना हो गया, 10,50,000। आप कह दो सर नरेशन भी दे दो ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम। नरेशन कुछ भी लिख सकते हो, मैं पहले बता देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जितना शॉर्ट करना करो। बस एग्जामिनर को गाली मत देना, अदरवाइज वो मार्क्स काट लेगा। अदरवाइज कुछ भी कर सकते हो। मुझे बताओ इस एंट्री को देखे कि हम सेक्शन 55 कितने से कंप्लाई करेंगे, विल कंप्लाइड बाय 10 लाख रुपीज। 10 लाख से कंप्लाई करने के लिए वो क्या बता रहा, कहता है कि कंपनी यूटिलाइज इट्स ओन रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मुझे बताओ ना कि कंपनी का अपना रिसोर्स क्या दिख रहा है। अपना रिसोर्स तो ये तीन तीन दिख रहे हैं रिजर्व, लेकिन इनमें से कौन से रिजर्व को यूज कर सकता हूं सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए? एक तो कैपिटल रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व में कौन सा, क्या सारा? नहीं सर,
कैपिटल रिजर्व जो आपका रियलाइज्ड इन कैश है वही आप सिर्फ यहाँ पे यूज करोगे, और वो 1 लाख का 70% यानी कि 70,000 का अमाउंट है। इस कैपिटल रिजर्व में आपका जो 30,000 का अमाउंट है बच्चे वो नॉन कैश है, एंड दैट नॉन कैश रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55। आपको पता ही बात। तो कैपिटल रिजर्व हमने क्या किया, 70,000 यूज कर लिया। सुनो ना, आगे की बात आपका, देर इज प्रीमियम तो यहाँ तो यूज होता ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि कुछ मिनिमम छोड़ना है जैसे कि पिछली क्लास में बोल रहा था? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप देखो ना कितना है जी, 3 लाख रुपीज। हम पूरे 3 लाख रुपीज को यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ले लेंगे पूरे 3 लाख। और टू हम क्या बोलेंगे, CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने से बन गया, 370 से। आपका 370 से हमारा CRR बन गया, ये भी हमारा खत्म, हम 5वीं एंट्री पे आ गए। मेरी बात सुनो, 10 लाख से आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना था। उस 10 लाख में से 370 से कंप्लायंस हो चुका है। तो कोई मुझे बताएगा कि 10 लाख में से अगर 370 मेरा हो चुका है तो और कितने की रिक्वायरमेंट है, 630। और उस 630 के लिए क्या बोल रहा है जी कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और टू हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा मुझे बताओ, ये जो नया इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा बैंक टू इक्विटी, वो कितने का, 630 का। कोई मुझे बता सकता है कि 6,30,000 का जो इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा वो तो समझ में आ गया, लेकिन एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, एक से शेयर की फेस वैल्यू, क्योंकि मुझे नरेशन में बताना होगा कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कितने शेयर्स इशू किए हैं। जरा इसको देख कर बताओ कि एक इक्विटी का फेस वैल्यू कितना। सुनेंगे, यस, बहुत सारे बच्चे सही देना शुरू हो चुके हैं। ऑब्वियस बात है, पहले हम क्या करेंगे जी, हम बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में इक्विटी का फेस वैल्यू कितना दिख रहा है, 10। 8 मत कह देना बदमाश, 8 तो पेड अप है, 2 रुपए और हम बाद में उनसे मंगाएंगे। तो फेस कितना है, 10। तो 10 रुपीज का हमने इशू किया, 10 रुपीज का। और अगर 10 रुपीज का एक शेयर इशू किया तो नो डाउट की इशूड इशूड यहाँ पे कितने जी, इशूड 63,000 शेयर्स, शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, है ना, 10 ईच एट पार हमने ये आपका इशू किया है। तो 63,000 इंटू 10 कितना हो गया, 6,30,000 का अमाउंट आपका, है ना, 6,30,000 का अमाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 630 ना। और सेक्शन सेक्शन जो आपका 55 है वो आपका कंप्लाई हो चुका है, सेक्शन 55 कंप्लाई हो चुका है। मुझे बताओ अब हम क्या करेंगे। तो कौन दुनिया का इंसान हमें रोक सकता है प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करने से, हमें कितना पे करना, 1050। आओ ना, इस प्रेफरेंस, इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए, एंड टू आप क्या बोलेंगे जी, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हमने पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 10,50,000, 1050 का हमने पेमेंट कर दिया। लीजिए 1050 का पेमेंट कर दिया। क्या कोई और एंट्री छूटी तो नहीं ना? सर एक एंट्री अभी छूटी है। कौन सी एंट्री छूटी है? वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने रिडीम किया था प्रीमियम पे, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने वाली एंट्री, बिकॉज दैट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज एन एक्सपेंस एंड दैट कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम अब ऐसे नाम को दिखाना अलाउड नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we have debited that premium on redemption, now we are going to credit। तो लिखिए यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब हमें यहाँ पे अगेन वो जो सीक्वेंस आपके संतोष सर ने बताया था, इस 50,000 को राइट ऑफ करने के लिए आपको याद रखना होगा और भरसक कोशिश करना कि सीक्वेंस को इन एनी सर्कमस्टांसेस आप ब्रेक मत करना, सीक्वेंस को आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो 50,000 है, अगर हमें इसको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने के लिए आपके संतोष सर ने पहला नाम किसका लिया था? पहला नाम ये देखिए आप यहाँ पे, पहला नाम किसका था बच्चे? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करो कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपके बैलेंस शीट में है क्या? ये सर है। कितना है? 60। ओहो 60 यहाँ पे है, 60 है। एक काम करूं, मैं ना थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना चाहता था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अगर आप बुरा ना मानो तो थोड़ा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन में, थोड़ा सा
पता मैं क्या करूंगा, सब समझ गए कि यहीं से सारा हो जाएगा, लेकिन मैं ना इसको 60 देना नहीं चाहता, मैं इसको 40 करूंगा। 40 एंड 20,000 से ना 20,000 से लाइबिलिटी को बढ़ा देता हूँ। लाइबिलिटी ये लीजिए, ये 1180 हो गया, 1180 आप भी कर दो ना चेंज। इससे पता क्या होगा, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा और खेल जो आपको खिलाना चाहता हूँ वो आपका खेल यहाँ पे निकल के आएगा। हमें बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 40 दिख रहा है बदमाश, हमें 50 राइट ऑफ करना है। तो एक काम करो, उस बैलेंस शीट में जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा था ना, वो 40,000, आप क्या करो, पहले उस 40 को आप यहां से आप उसको खत्म करो। पहले हम लोगों ने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोगों ने यहां से आपका हटा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने हटा दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम से हटाने के बाद अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रहा बैलेंस शीट में, अगला ऑप्शन बोलो ना बदमाश, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद अगला ऑप्शन क्या रहा हमारे पास, सर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कौन सा, चाहे वो रियलाइज्ड इन कैश हो चाहे रियलाइज इन कैश ना हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है ना, इसमें से जो रियलाइज इन कैश था वो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, यहाँ पे देख लो सीआरआर को बनाने के लिए। while आपका creating CRR, the capital reserve which has been realized in cash that has been used, आप उसको यूज कर चुके हैं। लेकिन जो नॉट रियलाइज इन कैश है ना, उसको अभी तक आपने यूज नहीं किया है, क्योंकि यूज करना अलाउड भी नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग सेक्शन 55। नीचे तो है ना, वो यहाँ तो है ना, हम यहाँ तो कर सकते हैं ना बदमाश। तो मैं पता क्या करूंगा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना जी, 50 40 10 की और रिक्वायरमेंट है, 10 की और मुझे बताओ नॉन कैश वाला अमाउंट कितना है, 30,000। 70% कैश तो 30% नॉन कैश, तो 30,000। 30,000 ये ज्यादा अमाउंट है, 30 है, हमें चाहिए कितना, सिर्फ 10 चाहिए, तो जितना चाहिए उतना ही तो लेंगे। हम क्या करेंगे, 10 ले लेंगे और बाकी पैसा बैलेंस शीट में रह जाएगा। जब आगे कभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया तो हम उसको यूज करेंगे जी, यहाँ तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भैया। तो ये हमने क्या किया, एंट्री कंप्लीट कर लिया। मैं 100% श्योर हूँ, ये अब आपको एंट्री ना परेशान कर सकता है ना आप परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि अब आपके लिए बच्चे का खेल बन चुका है, आपका माइंड ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। प्रीमियम को राइट अप करना पहला ऑप्शन ये, अगर उसमें पैसे खूब सारे हैं पूरा पैसा वहीं से ले लेना, अगर उसमें कुछ कम पैसे दूसरे सीक्वेंस में जाना, वहां भी कम है तो तीसरा, और फ्री रिजर्व में जितने नाम है उनमें से कहीं भी कोई भी आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए एक बार में आप इसको एक बार देख लो, नजर मार लो, और मुझे नजर मार के आप जरा जल्दी से बताओ कि क्या ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, ये बात दिमाग में बैठ गई है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी बातें आपका, ये छोटा क्यों हो रहा है बदमाश, चलो कोई बात नहीं, यहां तक बातें दिमाग में बैठ गई है। अरे योगेश एक कॉफी दे देना मुझे बाहर से, यहां तक बातें बैठ चुकी हैं। एक बच्ची कहती है कि डाउट है कि सर अगर रिजर्व ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा तो रहने दो। अरे ये कौन सी बड़ी बात है लड़की, अगर ये 60,000 रहता, हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 50 का है, तो हम 50 यहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ गया, 50 यहाँ पे यूज करेंगे, और बाकी 10,000 जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें दिखा देना, वो रहेगा अभी आपके पास। जितना यूज कर लिया वो खत्म हो चुका, जो नहीं यूज किया वो रह जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। मैं फिर से आपके दिमाग को बोलूंगा, अब आपको एक एक सीढ़ी और चढ़ना पड़ेगा इस सेक्शन 55 के अंदर में, एक सीढ़ी और पता वो सीढ़ी क्या है, अब आपका वो सीढ़ी है, अभी तक के जितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उन सभी क्वेश्चन मेरे बच्चे आप देख लो, जब जब नए शेयर्स इशू हुए ना, वो पार पे इशू हुए। आप यहां भी देख सकते हो, मैं कैसे बताऊं, आप देखो जितने भी क्वेश्चन आपने किया था, यहां भी अगर नया शेयर्स इशू किया था टू कंप्लाई सेक्शन 55, तो हमने क्या किया था, पार पे किया था। जितने भी क्वेश्चंस किया था ना, सब में शेयर्स का इशू हुए थे, पार पे हुए थे। अरे क्या शेयर्स हमेशा पार पे इशू होंगे, ना ना ना, शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं बदमाश। अगर शेयर्स इशू होना है तो शेयर्स आपका इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि डिस्काउंट पे शेयर्स का इशू करना हमारा अलाउ नहीं करता आपका सेक्शन, है ना, हमें हमें अब वो मना करता है सेक्शन, आपको याद होगा तो 53 जो डिस्काउंट की बात करता था। तो मेरे बच्चे हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रिडीम करना है, एंड वी हैव टू कंप्लाई सेक्शन 55, एंड फॉर कंप्लाइंग सेक्शन 55, इफ वी हैव डिसाइडेड टू इशू
न्यू शेयर दैट मे बी इक्विटी और प्रेफरेंस, तो दैट शेयर्स मे बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होगा, उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा? तो अब ना मेरा अगला पॉइंट निकल के आएगा, और पहले मैं नोट लिखाऊंगा। कितने नोट हमारे हो गए थे? नोट 4 हुआ था ना नोट ये। अब लिखिए मेरे साथ 5 नोट, पांचवा नोट, पांचवा नोट। और मेरे हिसाब से पांचवे के बाद 2 नोट और आएगा और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। फिर एक महामंत्र दूंगा, फिर मजा। आइए जरा लिखेंगे नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 कहता है, फॉर कंप्लाइंग फॉर कंप्लाइंग सेक्शन 55, सेक्शन 55, comma, if company has decided company has decided to issue new shares, कोई भी शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस, फुल स्टॉप, such shares may be issued at par और एट प्रीमियम। आप पार पे भी इशू कर सकते हो और आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इफ शेयर्स हैव बीन issued at premium, कॉमा दीजिए, compliance of section 55 is assumed to be fulfilled only up to face value of new shares issued। ओहो हो, ये क्या है? बहुत बड़ी बात। एक ऐसे एरो कर लो यहां, और चाहो तो एक एरो यहां, 2 एरो आपका। एक बच्ची कह रही है कि सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जितना हमें राइट ऑफ करना है, अगर बैलेंस शीट में उससे कम रिजर्व रहे तो क्या होगा? मेरे बच्चे, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो उस केस में आपको उतना रिजर्व रखना पड़ेगा ना। आप ऐसे थोड़े कि हवा में बातें कर लोगे कि हाँ जी हम आपको इतना प्रीमियम देंगे। उतना आपके पास रिजर्व होना चाहिए, तभी आप वो काम करेंगे। अदरवाइज आप वो अलाउड नहीं है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे पे कर दोगे? जितना आपका हैसियत उतना ही तो पे करेंगे, उससे ज्यादा कैसे पे कर सकते हैं? तो मेरे बच्चे, मैंने कहा यहाँ पे, अगर आपका इफ शेयर्स हैव बीन इशूड एट प्रीमियम, कंपनी कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55, गलत लिखा है मैंने यहाँ पे कंप्लायंस को, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 is assumed to be fulfilled only up to the face value of new shares issue। को कर लो आप अंडरलाइन, और फिर ये आपका बॉक्स में आ जाएगा। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको समझाता हूं। इसका एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को अभी ना कितना भी चलाऊंगा आप परेशान हो जाओगे। कितने हमारे एग्जाम्पल हुए थे? कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 8 ना 9 पे आप आइए। 9 पे लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन, इसको समझने के लिए। इसको कितना भी थ्योरी में समझाऊंगा ना मैं आपको, कितना भी, तो आपको कुछ आपके सर के ऊपर से सारी बातें जाएंगी। प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, तो प्रैक्टिकली हम समझते हैं जी। आइए। और पता है हमारे इंस्टीट्यूट ने बदमाशी क्या किया है? इस चैप्टर में इतनी थ्योरी दिया है, और उसको समझाने के लिए आई थिंक 2 या 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उस 2-3 में भी 2 क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया हुआ है। तो पता नहीं ये क्यों बदमाशी करते हैं। देखता हूँ शायद इस बार कुछ क्रांति आए आपके इंस्टीट्यूट में, और स्टडी मेट वो सही करें। ये लीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज की।
बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लोग हैं जो इसको फेवर कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कहता है इस बार बैंक बैंक मान लो आपका यहाँ पे 9,50,000 का अमाउंट है, 950, और आपके अदर एसेट्स ये आपके हो गए कितना, 20,50,000। सर जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सबका टोटल आप 30 लाख से क्यों लिख रहे हो? अरे बदमाश, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे दिमाग से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो। सुनो ना, 30 लाख के आपके यहाँ पे है ना, अभी कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 ईच, एक शेयर। अब इसने बोल दिया एक शेयर 20 रुपए का है, तो अगर कोई नीचे न्यू इश्यू की बात करेगा तो 20 रुपए फेस वैल्यू मानेंगे, कुछ नीचे अलग से ना बताए तो। ये कहता है कि 5 लाख रुपीज का अमाउंट है। समझो मेरी बात ना, अगर यहाँ पे 20 रुपए कह दिया और नीचे कहता है कि कुछ नए शेयर इश्यू किए जाएंगे, उनका फेस वैल्यू बताया तब तो ठीक है, ना बताया तो हम 20 रुपए का मानेंगे, है ना। अगर ये नहीं बोलता तो हम फिर कुछ ना बोले तो 10 रुपए का मान लेते हैं। फिर कहता है आपका यहाँ पे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये अमाउंट कहता है कि 8 लाख रुपीज का अमाउंट है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कहता है कि 50,000 का अमाउंट है। प्रीमियम आपका कहता है कि 50,000 है, और फिर कहता है कि जनरल रिजर्व, ये मान लो आपका 4 लाख, या फिर थोड़ा और ले लो ज्यादा, ये आपका 6 लाख का अमाउंट है। और फिर बाकी आप यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज बताइए, लाइबिलिटीज कितने हैं आपका, तो 10,50,000 है ना। फिर नीचे कहता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स were redeemable at premium of at premium of 5%, या फिर 5 से बढ़ा के थोड़ा मजा ले, यहाँ पे 5 से हटा के मैं इसको कर देता हूँ 10%, चलो देखा जाएगा। 10% कहता है आगे, कंपनी इशूड कंपनी इशूड कंपनी इशूड 60,000 equity shares of ₹10 each at premium of 5%। सुनो ध्यान से, ये जो नए शेयर इश्यू हो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है, तब तो कोई झगड़ा ही खत्म हो गया, हम 10 रुपए का मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरे बच्चे, अगर ये एक शेयर 10 रुपए का है, अगर ये नीचे में नहीं बताता तो मैं कितने का मानता, 20 रुपीज का। मुझे विश्वास है यहां तक की बात तो आपकी ऑलरेडी क्लियर है, यहां तक तो बातें आपकी क्लियर है, मुझे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 10%, कंपनी इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम 5%। देख रहे हो, रिडीमेबल भी प्रीमियम पे है और इशू भी पार पे, ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है कि आगे इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट आती है, इफ रिक्वायर्ड कहता है कि रेवेन्यू रिजर्व विल बी यूज्ड। ये कहने का रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या, वही फ्री रिजर्व, बोले ना बोले यार हमें तो कंप्लाई करना ही है ना। तो ये तरह तरह के जो लैंग्वेजेस आपके एग्जाम में आपके लिए यूज कर सकता है, मैं बस वही बात आपको बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि आपका इफ रिक्वायर्ड रेवेन्यू रिजर्व विल बी यूज आपका, तो आप समझ गए रेवेन्यू मतलब फ्री रिजर्व, ठीक है ना। बोलता है कि मेक एंट्रीज।
मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर ये सवाल मैं आपके दिमाग में बैठा दिया ना, तो आज की क्लास का मेरा जो मेन पर्पस है वो खत्म हो चुका है। बिलीव कीजिए। ये लीजिए, मैं आपके साथ आ रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर में। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, और हम जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास कर रहे हैं। इसमें कोई भी डाउट ना हो कि ये एंट्रीज हम पास कर रहे हैं किसके बुक में। तो इन द बुक ऑफ क्या नाम है उसका, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के बुक में हम ये एंट्रीज पास कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड के बुक में। सुनो ना मेरी बात। अब मैं क्या बता रहा हूं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले मुझे बताओ, फर्स्ट एंट्री में क्या यहाँ पे जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे आर फुली पेड अप? यस सर। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, ये जो है ना 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप इनको हटाइए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए। मुझे कोई बताएगा कि बैलेंस शीट में ये अमाउंट कितना है? सर 8 लाख। करो ना डेबिट 8 लाख रुपीज को। और क्योंकि रिडम्पशन बच्चे 10% प्रीमियम पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10%, यानी कि 80,000 से। और हमने कहा यहाँ पे कि देखो जी, हमें जो प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें जो पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को, वो पेमेंट कितना करना है? 8,80,000। क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत आपको? क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल आपका। तो ठीक है, पहला एंट्री कंप्लीट आपका। नाउ अब हम आएंगे दूसरी एंट्री के पास। सुनो जरा, क्वेश्चन ने कहा है कि आप सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए आप 60,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, 10 रुपए वाला, 5% प्रीमियम पे। तो ठीक है, ये लो आपका शेयर्स इश्यू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आप क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और वो बचपन की बात अगर आपको याद है तो मुझे बताइए जरा, कि अगर हम जब शेयर्स को इश्यू करते हैं और फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट जो प्रीमियम होता है अगर हम लेते हैं, तो उस प्रीमियम को किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? किसी को याद हो बचपन की बातें? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे वो बचपन की बात है, जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हुआ करते थे, तो आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर आपको बताया करते थे वो 12th क्लास में, कि कैपिटल के आगे तो विल रिकॉर्ड ओनली द फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू से जो ज्यादा का अमाउंट होगा ना, वो हम क्या करेंगे, प्रीमियम के नाम पर रिकॉर्ड करेंगे। पढ़ाया आपने बचपन में, है ना? तो आपने कहा 60,000, मुझे बताओ इसके आगे क्या होगा? 60,000 इंटू आपका 10, यानी कि 6 लाख रुपीज का अमाउंट, ये 6 लाख रुपीज। प्रीमियम के आगे क्या होगा जी? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितना है? 5%। तो 10 रुपीज का 5% कितना होता है? कोई बताएगा? 10 रुपीज का 5% कितना होता है? अरे 50 पैसे बदमाश, 50 पैसे। तो मैं 0.5 कर देता हूँ, 0.50 मतलब 50 पैसे। 50 पैसे जाओ उधर। तो ये अमाउंट कितना हो गया? 30,000। 6 लाख प्लस 30, बैंक में कितना आ गया? 6,30,000, है ना? क्वेश्चन कहा है कि भैया हमने जो शेयर्स इशू किया है वो इशू किया है प्रीमियम पे। तो ठीक है, हमने प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री कर दी। पहले जो क्वेश्चन बोलता है उसकी एंट्री करते रहो, है ना? उसके बाद हम सोचेंगे। अब मुझे बताओ, अब आपको बताना है यहाँ पे इस एंट्री को देखकर, अब इस एंट्री को देख के बताओ कि कोई पूछे कि इस एंट्री को देख के बताइए कि सेक्शन 55 आपका कितने से कंप्लाई हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंट्री को देख के बताओ कि सेक्शन 55 आपका कितने से कंप्लाई हुआ, तो कितने से बताओगे? फिर कहना सिर्फ 6 लाख रुपीज। Even though we have received amount of 6,30,000, but compliance of section 55 will be assumed only up to the face value of the new shares issued। मैंने लिखा था, आप शायद भूल गए मेरे साथ। ये देखिए आपका, अगर शेयर्स इशू है प्रीमियम पे, तो कंप्लायंस जो होगा ना बच्चे, वो एज्यूम किया जाएगा ओनली अप टू द फेस वैल्यू। चाहे पैसा कितना भी बैंक में आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कंप्लायंस फेस वैल्यू से मानेंगे। सर इसका रीजन क्या है? एक जबरदस्त रीजन है, लेकिन मेरी मजबूरी समझना, मुझे ना अभी 1 घंटा चाहिए इसका एक्चुअल रीजन बताने के ऊपर में।
इसका एक्चुअल रीजन बताने में 1 घंटा चाहिए। हो सकता है कि आज ही के एंड में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में हम जाके बताएंगे, लेकिन आपको फिलहाल इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा कि कंप्लायंस इज ऑलवेज एज्यूम टू बी इक्वल टू द फेस वैल्यू इवन दो शेयर्स हैव बीन इशूड एट द प्रीमियम। क्लियर यहां तक आपका? ये सर। तो हमें जो यहां देखो, मुझे इस एंट्री को देख के बताओ, इस एंट्री को देख के बताओ हमें कंप्लायंस कितने से करना था? हमें कंप्लायंस 8 लाख से करना था। उस 8 लाख से बताओ कंप्लायंस हुआ कितने से? 6 लाख से हुआ। तो और हमें सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 2 लाख रुपीज का। और अगर सीआरआर 2 लाख का बनाना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने से जी? 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए का आप सीआरआर बनाएंगे। मुझे बताओ ना, ये 2 लाख का जो सीआरआर बनेगा वो मैं कहां से बनाऊंगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या प्रीमियम है? नहीं सर। जनरल रिजर्व है? हाँ जी सर है। तो 6 लाख का अमाउंट दिख रहा है, बट हमें सॉरी, हमें 6 लाख चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ 2 लाख चाहिए। तो जितना चाहिए आप क्या कीजिए, वो 2 लाख ले लो। सर इसमें ज्यादा अमाउंट है, रहने दो ना। अरे जो रह गया वो बैलेंस शीट में जाएगा, है ना। हमें जितना चाहिए उतना हमने क्या किया, इस काम को पूरा कर दिया। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो हमने अब देखो 6 + 2 8। जो बच्चे एग्जाम में कहेंगे कि भैया 630 का हमने इशू किया है तो 170 बना लो, सारे सपने चकनाचूर, सब खत्म हो गया। एग्जामिनर समझ जाएगा इसको सेक्शन 55 नहीं आता, तो फिर आपको मार्क्स तो बिल्कुल देगा नहीं बच्चे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंप्लायंस को हम किस तरीके से फुलफिल करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारा सेक्शन 55 कंप्लाई हो चुका है। मैं बहुत आसानी से अब इनका पेमेंट कर सकता हूँ। आओ ना हम यहाँ पे ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, है ना, हम इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना? 8,80,000। 880 का अमाउंट आपका, 880। और क्या बोलेंगे जी? टू बैंक अकाउंट। कर दिया हमने पेमेंट इनका, कर दिया हमने पेमेंट। कितना जी? 880 का अमाउंट आपका, 880 का अमाउंट पे कर दिया। तो हमने एंट्री कंप्लीट की। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या हमें कोई और एडिशनल एंट्री पास करना है क्या? मुझे बताओ, क्या हमें कोई और भी एंट्री करना होगा क्या? ये सर, एक एंट्री तो करना होगा ना। कौन सा? इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने का। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने का एक्सपेंस है ना बच्चे, एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे? यहां बोलेंगे टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लीजिए हम उसको हटा रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, अकाउंट कितना है जी अमाउंट आपका? 80,000। तो मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो 80,000 का अमाउंट है, 80,000, इस 80,000 का अमाउंट को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपका 80,000 का अमाउंट है, उस 80 को मैं हटा रहा हूँ। वो एक्सपेंस है बच्चे, वो एक्सपेंस है, मैं उसको हटा रहा हूँ। मुझे बताओ, इस 80,000 को हटाने के लिए पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? जल्दी बताइए जरा बताओ। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपका 80,000 का अमाउंट है, इस 80,000 को राइट ऑफ करने के लिए पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? ये सर, आपके पास आपने लिखाया था सर, आप लिखाया था, आप खुद भूल गए। आपका ऑप्शन था सिक्योरिटी प्रीमियम। आपका ऑप्शन था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या? मैं देखता हूं आपकी नजर, मेरी नजर तो 4 है, 2 और 2 4। देखता हूं कि आपकी नजर कितनी तेज है। मुझे बताओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम, आप मुझे देख के बताइए कि कितना अमाउंट है जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना अमाउंट है वो? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट है? कोई मुझे बता सकता है क्या? वो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट है, मुझे कोई बता सकता है क्या? सर दिख तो रहा है सर, क्या हो गया? 50,000। ये है सर 50,000? नहीं मेरे बच्चे, गलत जवाब। 50 तो बैलेंस शीट में पहले से था, और 50 के बाद ये देखो, जब हम सेक्शन 55 का कंप्लायंस कर रहे थे ना, तो सेक्शन 55 का कंप्लायंस करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे 30,000 और हमने रिसीव किया है। ये बहुत सारे बच्चे सही है, 2 4 बच्चे गलत हो रहे हैं, बट बाकी बच्चे सही है। जो गलत है उनको समझे इस बात को। अरे 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास बैलेंस शीट में था, लेकिन आप देख सकते हो कि जो नए शेयर्स अभी इशू किए उस पे भी प्रीमियम हमारे पास आया है। तो फर्क नहीं पड़ता कि प्रीमियम बैलेंस शीट में है चाहे अभी 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 आया है, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। रिडम जब हम राइट ऑफ कर रहे हैं उसके पहले जो भी प्रीमियम हमारे पास होगा, दैट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपका बात समझ में आ रही है आपको? ये सर। तो ठीक है, 50 यहाँ पे था और 30 यहाँ पे 80 हो गया। हमें चाहिए कितना? 80। ओहो, ये पूरा का पूरा 80 आपका यहीं पे आपका यूज हो गया, यहीं से हो गया,
है ना, ये आपका 50 यहाँ पे था और 30 आपका यहाँ पे, पूरा 80। काश ये कुछ कम अमाउंट होता, काश मान लो 50 यहाँ पे और ये 20 होता तो 70। तो 70 के बाद फिर कहाँ जाते हैं, कैपिटल रिजर्व, चाहे रिलायंस इन कैश हो चाहे नहीं हो, बैलेंस शीट में नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे, फ्री रिजर्व। और वहां से सर ना हो तो पॉसिबल ही नहीं, बदमाश, होगा, हमेशा होगा और हमेशा होगा। ठीक है ना, तो आपको ये भी हमने आपको दिखा दिया, मुझे विश्वास है इसमें भी कहीं कोई आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है ना, खामखा ने जगह छोड़ दिया, एंट्री कंप्लीट। मैं चाहता हूं ना कि इस क्वेश्चन में ना आपको एक बार बैलेंस शीट में दिखा दूं। मैं चाहता हूं कि एक बार इसमें एक बैलेंस शीट बना के दिखा दूं कि कैसा नया बैलेंस शीट दिखेगा, ताकि पूरी क्लियरिटी हमारे पास आ जाए। लो ना, बनाओ बैलेंस शीट यहाँ पे आफ्टर रिडम्पशन। आप मेरे साथ यहाँ पे आफ्टर रिडम्पशन एक बैलेंस शीट यहाँ पे बनाएंगे। आफ्टर रिडम्पशन आपका एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और सुनो जरा वो बैलेंस शीट क्या निकल के आता है। ये बैलेंस शीट आपका, मुझे कोई बताए बैंक में हमारे पास कितने रुपए थे, 950। कोई बताओ बैंक अब कितना हो गया। 950 का अमाउंट हमारे पास पहले से था, सुनो ना मेरी बात, ये देखो 950 का अमाउंट था। 950 के बाद 630 हमारे पास और आए हैं, तो 630 हमने ऐड किए। उसके बाद यहाँ पे 880 चला गया, तो माइनस कर दो 880, 7 लैक्स बचा बस। तो 7 लाख लिखो ना यहाँ पे, 7 लैक्स का अमाउंट। और वो जो अदर एसेट्स थे ना बच्चे, अदर एसेट्स, हमने तो उसमें कुछ किया ही नहीं। अदर एसेट्स हमारे पास कितने बताइए, आपका 20,50,000। एक बात बोलूं मैं, बोलो ना, एक बात बोलूं, ये दोनों ऐड करोगे ना तो 27,50,000 आ जाएगा। आप लिख लो यहाँ पे। और इस साइड में हमारे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इस साइड में हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो पता है अब कितना हो जाएगा। ये देखो, एक तो यहाँ पे आएगा ऑफ ₹20 ईच, अलग से दिखाना पड़ेगा क्योंकि दो तरीके के शेयर्स हैं। ये तो हमारे 5 लाख ही रह गए, 5 लाख ही रह गए। और एक नया हमारे पास यहाँ पे आया, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। दोनों को इकट्ठा करके नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू अलग है। और ये कितने का है, 6 लाख रुपीज का। तो आपने क्या किया, 6 लाख की एंट्री यहाँ पे दिखा दी। ये जो प्रेफरेंसेस थे अब तो ये रिडीम हो गए, हमारे पास रहेंगे नहीं। मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये देखिए आपका, मैं जानता हूं कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आप नहीं लिखना चाहते बाहर में, और मैं रीजन भी आपको बता दूं कि भैया 50 पहले से हमारा प्रीमियम था, नया इशू पे 30 का और प्रीमियम आया 80, और उसमें से 80 को हमने राइट ऑफ करने में यूज कर लिया, तो अमाउंट कितना हो गया, नील। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको परेशानी ना हो कि आखिर ये कैसे अमाउंट आया है ना। बस यही रीजन है बच्चे, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका नील, मतलब ये एग्जाम में चाहो तो ना दिखाओ, मैंने दिखा दिया कि 50 था, 30 आया, 80 चला गया राइट ऑफ करने में, तो खत्म हो चुका है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो जनरल रिजर्व आपके पास है, ये जो आपका जनरल रिजर्व है, मुझे बताओ ये आखिर अमाउंट कितना। तो सुनो ना, 6 लैक्स का अमाउंट था, 6 में 2 लैक्स अमाउंट आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब कितना बच गया, 4 लैक्स रुपीज का अमाउंट, 4 लैक्स का अमाउंट। हाँ, एक नया नाम आपको यहाँ दिखेगा जिसका नाम है CRR, वो अमाउंट कितना दिखेगा, 2 लैक्स रुपीज। तो लिखो ना यहाँ पे CRR आपका 2 लैक्स का अमाउंट है ना, 2 लैक्स का अमाउंट। और लाइबिलिटी जो आपकी है ना, वो 1050 एज इट इज, उसमें कोई चेंज किया ही नहीं है। सर ये कभी चेंज नहीं होगा, होगा ना, आपको अगली क्लासेस सब चेंजेज होंगे, मस्त तरीके से चेंज कराऊंगा। और जब चेंज होगा तो और आपको मजा आएगा इस चैप्टर में, आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इस चैप्टर को खत्म कर रहे हो। कितना हो गया, 27,50,000। ये लीजिए, आपका यहाँ पे काम पूरा हो गया। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आप समझ चुके हैं। इवन दो अगर आपका मान लो कि एग्जाम में आपका प्रीमियम पे रिडम्पशन का केस आ जाए, नया इशू प्रीमियम पे हो जाए, तो भी थोड़ी कोई परेशानी है, थोड़ी थोड़ी परेशानी कोई है। एक बार जल्दी, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। आज ना क्लास थोड़ी लंबी लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे अभी 10 मिनट और चाहिए इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से एंड करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे किसी को, एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए। आप सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे बता दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कुछ इसमें है ही नहीं दिक्कत वाली चीज है। आप खामखा कहते थे कि चैप्टर बहुत टफ है, बहुत टफ है, कहाँ कोई टफ दिख रहा है। पता है, एक तरीका होता है कि आपको अपने सामने बैठाऊं और आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पोडियम है बहुत भारी है, इसको आपके सर पे मैं मार दूं,
आपका सर फट जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बिखर जाएंगी। लेकिन इतने ही वजन का कॉटन नहीं होता, रुई जिसको बोलते हैं, पूजा में यूज करते हैं कॉटन, इतने ही वजन का अगर धीरे धीरे आपके सर पे मारूंगा ना, तो आपको सॉफ्टनेस और अच्छा फील होगा, सर नहीं फटेगा और अच्छा फील होगा। वही इस चैप्टर में करा रहा हूँ बदमाश। एक बड़ा सा पत्थर चट्टान, उसको छोटे छोटे कॉटन बना बना के आपके सर के ऊपर फेंक रहा हूँ, ताकि आप उसको आराम से एंजॉय करें, आपका सर ना फटे। चलिए, अब एक सवाल के बिना तो मजा आएगा नहीं। 9th हुआ था ना, 10th आपके लिए है। जो बच्चा आप में से इसका जवाब सही देगा, उसको संतोष सर आज बहुत बड़ी चीज देने वाले हैं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 10, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सही करता है। लिखेंगे आप 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बैलेंस शीट नहीं है। और देखता हूं कौन पहले जवाब देता है, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पता है अमाउंट कितना बता रहा है? ये कहता है आपका 12 लाख रुपए। लो, मैंने आपसे झगड़ा नहीं कराया। शेयर्स कहते हैं कि दे आर कंप्लीटली फुली पेड अप, आपका फुली पेड अप आपका है ना 12 लाख रुपए के। फिर कहता है कि आपका ये रिडीमेबल रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%। कहता है कि 20% प्रीमियम पे ये रिडीम होने हैं। कहता है कि टू कंप्लाई सेक्शन 55, टू कंप्लाई सेक्शन 55, न्यू इक्विटी शेयर्स of ₹10 each issued at premium of ₹5 पर शेयर। बोलता कि कैलकुलेट। लो, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, to be issued to comply सेक्शन 55। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखता हूं जवाब किसका सही। आपको सिर्फ मुझे नंबर बताना बच्चे, कितना नंबर। अभिषेक, मैं समझा नहीं आपकी बात, थोड़ी देर बाद मैं जवाब करूंगा, पहले आप यहाँ फोकस कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख रुपीज का है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%, टू कंप्लाई सेक्शन 55, न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच issued at a premium of 5 per share. Calculate number of equity shares to be issued to comply section 55. मुझे सबके आंसर चाहिए, सबके आंसर। अदरवाइज यहीं पे मैं क्लास को बंद करके फिर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, खामखा तबीयत खराब करके चिल्ला रहा हूँ और आपके पास टाइप करने का भी मतलब समय नहीं मिलता। बताएं आप, सबके आंसर चाहिए। कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे टू कंप्लाई सेक्शन 55? मुझे और भी जवाब चाहिए, मुझे सभी बच्चों के जवाब चाहिए। अरे कोई आपको नहीं देख रहा है। आप गलत हो भी गए तो भी ऐसा नहीं कि आपके ऊपर में बहुत बड़ा कोई ये आएगा कि यार गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं होने वाला है। बस आंसर बताएं सारे बच्चे क्या निकल के आने वाले हैं। देखता हूं कौन सही होता है इसके अंदर में। जयदीप, मनोज, इशिका, वंशज, आकांक्षा, अभिषेक, मनोज, ज्योति, मैगी कैसा नाम रखता बदमाश, इतिश्री, रवि, मनीष, ये सारे 12,000 वाले हैं, 1,20,000 वाले। और कुछ बच्चे जो हैं, अभी और भी बच्चे यही आ रहे हैं, और एक एक बच्चा का मैं देख रहा हूँ आंसर जो है वो 80,000। देखता हूँ कि वो सही है, बाकी बच्चे सही। सुनेंगे, इसमें कोई डाउट ना हो कि हमें सेक्शन 55 जो कंप्लाई करना है वो कंप्लाई करना है 12 लाख से, है ना। तो आपको कह रहा है कि सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए बताओ कितने शेयर इशू किए जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
टू बी इशूड टू कंप्लाई सेक्शन 55। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके लिए इशू कर रहे हो। तो 55 कंप्लाई करने के लिए हमें कंप्लाई करना कितने से है? 12 लाख रुपए से। 12 लाख रुपए से। देखो 12 लाख से कंप्लाई करने के लिए हम लोग जो शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपए का, 5 रुपए के प्रीमियम पे, मैं ऊपर ही बता चुका हूं कि अगर शेयर्स इशू होता है प्रीमियम पे तो कंप्लायंस जो माना जाएगा इट विल बी ओनली अप टू द फेस वैल्यू। इट विल बी ओनली अप टू द फेस वैल्यू तक ही कंप्लायंस माना जाएगा। तो मेरे बच्चे यानी कि आपको क्या करना होगा, अगर इतने से कंप्लाई करना है तो आपको 10 यानी कि फेस वैल्यू से डिवाइड करना होगा, ना कि प्रीमियम को ऐड करके, क्योंकि प्रीमियम को ऐड करके करोगे ना तो उसमें प्रीमियम का भी अमाउंट आ जाएगा और प्रीमियम से तो हम कंप्लायंस मानते नहीं है। तो हमें फेस वैल्यू से करना होगा और ये आंसर होगा 1,20,000 शेयर्स। आपका 1,20,000 शेयर्स। ये ऐसे क्वेश्चंस तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में बनते ही बनते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे सही हैं। मुझे मजा आ रहा है आज क्लास में कि चलो सब सही हो रहे हैं। एक ईशा प्यारी बच्ची है, उसका गलत है, लेकिन आप मुझे विश्वास को समझ गए होंगे गलती कहाँ उसकी हुई है। तो याद रखना जब भी हम यहाँ पे पता करते हैं कि आखिर हमारा अगर क्वेश्चन बोल देगा कि आपको शेयर्स निकालना है जी, बताओ कितने शेयर्स इशू किया जाएगा, तो याद रखना कि अगर कंप्लायंस फेस वैल्यू तक ही माना जाएगा तो हम फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। आपका इसमें कोई डाउट आपको? इसमें कोई डाउट? हम अभी करेंगे, अभी क्वेश्चंस आएगा जहाँ पे कि हम लोग देखेंगे कि भैया हम आपका यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मजा आएगा, बहुत सारी बातें होने वाली है ना, ये काम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितनी सारी बातें कॉन्सेप्ट वाइज मुझे डिस्कस करना था वो मैंने आपका डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। लेकिन बिलीव कीजिए अभी कॉन्सेप्ट आपके एंड नहीं हुए हैं। मैं आपको अगली क्लास का एक हलचल आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि अभी क्या होने वाला है। पता है जितने भी क्वेश्चंस अभी तक की पिछली क्लास से लेकर अभी तक हमने किए ना, सब में मैंने क्या किया, आपको सेफ गेम खिलाया। एक सेफ गेम मैं दिखाऊं, सेफ गेम क्या था मैं आपको दिखाता हूं। आप हैरान हो जाओगे कि सर आप तो सच में मुझे बहुत बड़े खिलाड़ी हो। मैं आपको दिखाता हूं, मैं खिलाड़ी नहीं आप खिलाड़ी हो। मैं आपको दिखाता हूं सेफ गेम। पता है जब जब आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हुए ना बच्चे, जब जब रिडीम्ड हुए तो देखो आपका बैंक में पैसा कितना था? 9 लाख शेयर्स। सॉरी, ये बैंक में पैसा कितना था? 9 लाख। शेयर्स कितने के रिडीम होने थे? 7 लाख के। मतलब जितने के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उतना पैसा बैंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। आप देख सकते हो आगे आगे यहां भी हमें शेयर्स रिडीम हुआ 8 लाख का। बैंक में कितना था? 12 लाख रुपए। खूब सारे पैसे पहले से बैंक में थे। आप देख सकते हो आपके पास यहाँ भी देख लो कि 8 और वहां पे 14, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब में आपको मैंने एक सेफ गेम कराया कि आपके जो शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उनके लिए काफी पैसा बैंक में पहले से था। हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ा, हमें सोचना क्या पड़ा? सिर्फ सेक्शन 55 के बारे में। क्या होगा अगर बैंक में उतना पैसा ना हो? मैं क्लास को ना आज एंड करूंगा, एक सवाल आप मेरे साथ लिख लीजिए, वहां पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे और उसके बाद हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये लिखिए आप, ये कितने हमारे क्वेश्चन हो चुके थे? हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके थे? ये 10th हुए थे। आप, मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं। मैं चाहता हूं ये सवाल आपके दिमाग में आज रह जाए। इसकी कॉपी नहीं करना बच्चे, इसकी कॉपी नहीं करना। ये देखो मैं क्या दिखा रहा हूं। मेरे पास बैंक में मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए। और जो मेरे अदर एसेट्स हैं ना, बाकी जो एसेट्स हैं वो आपके यहाँ पे 29 लाख रुपीज के हैं। मतलब कि मैंने पता क्या किया है कि ये जो आपका, ऐसे ले लो आप, बैंक में 1 लाख रुपए, थोड़ा सा मैं खुल जाता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आपका मशीन है मान लो 4 लाख रुपीज का। यहाँ पे आपका बिल्डिंग है मान लो आपका 10 लाख रुपीज का। यहाँ पे आपका फर्नीचर है मान लो यहाँ पे आपका 5 लाख रुपीज का, है ना, 5 लाख रुपीज का। यहाँ पे आपका स्टॉक है कितना? 5 लाख रुपए का। और मान लो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आपके हैं 5 लाख के, मतलब 30 लाख हो गए। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है मान लो 4 लाख रुपीज का है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे मान लीजिए आपका कितना ले लो, 12 लाख रुपीज का है, 12 लाख रुपीज का। और यहाँ पे जनरल रिजर्व मान लो आपके पास है यहाँ पे 15 लाख रुपीज का। ज्यादा हो गया ना ये सर, इसको 10 कर देता हूँ। चलो इसको कर देता हूँ 11
और इसको कर देता हूँ 13, और लाइबिलिटीज आपके यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख रुपए का। ठीक है ना, ये आप देख लो कि हमारा दोनों साइड यहाँ पे क्या हो रहा था, टैली कर रहा था। मेरे बच्चे कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, मान लो पार पे रिडीम करना है, तो हमने कह दिया कि ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितना, 11 lakhs 11 lakhs, हमने ये कर दिया। हमने कहा कि सेक्शन 55 कंप्लाई करना कसम खा के, यानी कि सीआरआर बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जनरल रिजर्व को हमने 11 लाख से डेबिट किया और उसको हमने क्या किया, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया 11 लाख रुपए। कसम खाने से बस क्या होता है जी, कि आपका कोई पैसा थोड़ी आता है, ये काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है कि प्रेफरेंस वालों का पेमेंट करना है 11 लाख रुपए। मुझे बताओ, इनका जो 11 लाख रुपए का पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए बैंक में वी नीड 11 लाख रुपीज। क्या बैंक में 11 लाख रुपए हैं आपके पास? बोलो ना, पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे कि आप मुझे बताओ कि बैंक में 11 लाख रुपए है, हमें टू रिडीम दैट प्रेफरेंस वी नीड 11 lakhs इन द बैंक अकाउंट। लेकिन हमारे जो पैसे हैं ना, बैंक में कम है और बाकी एसेट्स में हमने इन्वेस्ट करके ज्यादा रखा हुआ है। कंपनियां क्यों बैंक में पैसा रखेगी, उसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो उस केस में फिर हमारी जो सोच होगी ना बच्चे, वो एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा इस बैंक में पैसा इकट्ठा करने के लिए। बैंक में पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और बैंक में पैसा कैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में सब बताएगा। वो कैसे बताएगा, क्या बातें करेगा, वो सभी टॉपिक आपका अगली क्लास का है। आपको इस क्लास को मैं यहीं पे बाय बाय करता हूं और मिलूंगा नेक्स्ट टाइम इसके आगे आपके क्लास के अंदर में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। एंड ना, जो बच्चे मेरे साथ चैनल पे भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे इसके बाद मेरी जो क्लासेज है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट वाला एक क्लास अभी और बच गया है, और कल से किसी और फैकल्टी का शेड्यूल यहाँ पे बना था। मुझे 3 क्लास में इस चैप्टर को एंड करना था, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। एक क्लास इसका और बचा हुआ है, जैसे ही बाकी फैकल्टी का इस टाइम स्लॉट पे वो खत्म हो जाएगा, चौथी क्लास जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैं अगली क्लास इसका जरूर करा दूंगा, इस पूरे चैप्टर को आपका एंड कराने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो क्लासेज परचेज नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैंने ग्रुप 1 वाले का भी कमिटमेंट किया है, ग्रुप 2 वालों का भी कमिटमेंट कर रहा हूं कि कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, उन सिलेबस के अंदर में हर एक चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा दे रहा हूँ, पूरी क्लास फ्री करना मुश्किल है, क्योंकि फिर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं, उनको उनको पूरा एग्जाम में पढ़ाई ठीक से कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा का पूरा हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं चैनल पे आपके लिए लेकर आऊं, और लाइव ही लाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसमें थोड़ा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और हम उसको एंजॉय करेंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अभी दूसरी फैकल्टी का आई थिंक सेशन है, एफएम का सेशन होगा, कल से शायद है एफएम का सेशन आपका स्टार्ट होगा, इसी के बाद आपका विनीत सर का, और जैसे ही उनका एंड होगा मैं जरूर इसकी क्लास लेकर आपके पास आऊंगा। एक बच्चा, थोड़ा सा एक दो डाउट में ले लूं, मेरी क्लास ओवर हो चुकी है। एक बच्चा अभी राबी करके कह रहा था, मैंने कमेंट पढ़ा था बदमाश की, सर आप लड़कियों का जवाब देते हैं, नहीं मेरे लिए सब बराबर है, आपका भी जवाब देता हूं, उनका भी। एक्चुअली ये जो ये कंटेंट रिकॉर्ड होकर ना फिर क्लास ग्रुप में जाता है बच्चों के बीच में, तो वो क्या होगा ना, फिर बच्चा वहां डिस्टर्ब हो जाएगा कि अननेसेसरी कई सारे क्वेश्चन का। मैं आपके क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पाया था बच्चे, अगर समझ में आता और वैलिड होता तो मैं जरूर वहां पे आपका जवाब देता। वंशज कहते हैं कि सर एक डाउट है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स डिस्काउंट में रिडीम हो सकते हैं क्या? पर बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स आप खुद बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कंपनी हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 100 रुपए दो, आप मुझे 100 रुपीज दो, जब मैं आपका पैसा वापस करूंगा तो मैं आपको 90 रुपीज वापस करूंगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में आप मुझे 100 रुपीज आज दीजिए इशू के टाइम पे, जब मैं ये पैसा रिडीम यानी कि आपको वापस करूंगा तो 90 रुपीज वापस करूंगा, मुझे बताओ क्या वो पैसा आप मुझे दोगे, हाँ या ना? जवाब यहीं पे मिल जाएगा, बताओ बच्चे। वंशज, क्या आप मुझे वो पैसा दोगे, मेरे कंपनी में लगाओगे पैसा? नहीं लगाओगे, कोई नहीं लगाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना प्रीमियम पे इट्स नॉट फिजिबल एट ऑल। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक आएगा, बायबैक ऑफ इक्विटी, बायबैक ऑफ शेयर्स जब आएगा तो वहां सिखाऊंगा, वहां पे कुछ पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तुषार कहते हैं सर फोल्डर वाली क्लास देखनी है। तुषार, इसकी नई अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो जो क्लास आपके पास गई होगी अब उनको हटा दीजिएगा। ये कुछ बच्चों के पास गलती से चली गई है, मैंने आपको मैसेज भेजा है, उसको हटा दीजिए। इसकी क्लास नई रिकॉर्ड करके आपके पास आ रही है, नई रिकॉर्ड करके सारी क्लास आ जाएगी, वो फोल्डर वाली क्लास आपको नहीं देखना है।
अभिषेक झा, आप अगर पेड कंटेंट के अंदर है तो क्लासेज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा बच्चे। जो क्लासेज यहाँ देखना है वो यहीं पे देखना आपको, चैनल पे। वंशज कहते हैं कि बट इन केस कंपनीज गोज इन बैंकरप्सी, बैंकरप्सी यहाँ पे कहाँ आ गए बच्चे? फिर लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है। लिक्विडेशन के बारे में हम पढ़ेंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, फाइनल में आओगे तब वहाँ लिक्विडेशन पढ़ाऊंगा कि कंपनी लिक्विडेट कैसे होती है। अभी इतना क्यों E4 पे आ रहा है? पंकज मैंने बताया बच्चे, ये क्लास, इसमें एक क्लास और होगी क्योंकि अभी 100% कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए। बट वो क्लास अभी कल से मुश्किल है क्योंकि कल से एफएम का आपका शेड्यूल रखा गया है विनीत सर के साथ। तो जब उनका शेड्यूल खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू कराऊंगा। उसके बाद एक क्लास है मैं कराऊंगा आपको, कमिट कर रहा हूँ। श्याम जेठी, सर नई नई कब तक आएगी? नई क्लास में टोटल 7 क्लासेज है। इस चैप्टर में कितनी क्लास मैंने लिखा हुआ है? 7 क्लासेज है। तो 2 क्लास तो रिकॉर्ड हो गया, 5 क्लासेज और उसमें रिकॉर्ड होंगी 7। मतलब आपको 1 वीक का समय और मुझे देना पड़ेगा। और थोड़ा 2-3 दिन ना मैं मस्ती करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा काम कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको खत्म करूँ। मंडे को है? अच्छा, विनीत सर हैं भी? भेजो फिर। मंडे का सेशन आपका वो आपका मंडे को होगा एफएम का, और मैं आपके साथ आऊंगा उनके सेशन के बाद इसको खत्म करने के लिए। इसी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी होगा बच्चे। बस मैंने कहा ना 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली 4-5 महीना आपका मैराथन, आपके रिविजन, आपकी क्लास रिकॉर्ड करना, आपका लाइव सेशन लेना, तो उसके चलते थोड़ा थक गया हूँ। उसको जल्दी खत्म करके फिर मैं स्टार्ट करूंगा। 1 वीक का समय लो ना बदमाश, 1 वीक से 10 मिनट। वो अभी इनके रिकॉर्डिंग्स भी देने ना। आइए सर, क्या हाल चाल है? आइए सर, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं? तो सर ये आज हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लास्ट क्लास थी। उनका बच्चे थे। आपकी क्लास कब से शुरू हो रही है? सर मंडे को है। पहले हमने क्या नाम है, मंडे को है सर। पहले वैसे हमने सैटरडे डिसाइड करा था, फिर मैंने कहा बीच में संडे आ जाएगा। अच्छा। तो रेगुलरिटी रहे बच्चों की, तो मंडे ट्यूसडे हमारा सेशन चलेगा, वेडनेसडे भी चलेगा। तो एफएम स्टार्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, एफएम है। और हमारा टारगेट रहेगा कि जो एक सेशन है उसमें पूरे एक चैप्टर को कवर कराया जाए, ताकि कंसेप्ट जो है 100% तरीके से हो, और बच्चा अगर अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना चाहता है, बच्चे का टाइम भी वेस्ट ना हो। हाँ, अगर बाद में अपना प्रैक्टिस करना चाहे तो वो डेफिनेटली कर सकता है उस 1 घंटे के लेक्चर। ठीक है, तो फिर एक सेशन से वीरेंद्र सर का सेशन का लिंक भी आ चुका है नोटिफाई के अंदर में, उसको नोटिफाई करेंगे। एंड सर मंडे से आप इसमें रॉक करेंगे। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, और इसी स्टूडियो में करेंगे आप या आपका अपना स्टूडियो? ये सर अपना नहीं, यही रहेंगे। मेरा कौन सा स्टूडियो? मतलब वो आप जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें, या ये? यहाँ पे सर ने बंटवारा करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सर ने इस वाले स्टूडियो पे तो दोस्तों कब्जा करा हुआ है, हमें तो आने नहीं देते यहाँ पे, तो हमें दूसरे वाले में लेना पड़ेगा सर। ये मेरा मंदिर है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुझे जितनी शांति मिलती है बाकी किसी स्टूडियो में नहीं मिलती। वो तो है सर, फ्रेंडली हो जाते हैं बिल्कुल। तो एनीवे ठीक है, विनीत सर आपके साथ जुड़ेंगे मंडे को। कितने बजे सेशन? इसी टाइम पे ना? सेम टाइम सर, सेम टाइम। ठीक है, और 3 दिन मैं रेस्ट करके फिर दोबारा आपसे मिलता हूँ। ओके सर। हाँ जी बच्चों, कुछ बच्चे आपको सर गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है सर के तरफ से। नहीं बच्चे, संख बोस, अभी मुझे अब 3-4 दिन मुझे मुझे मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, उनके साथ कुछ प्लान किया है, तो मुझे कल जाने दीजिए। आऊंगा, मुझे विश्वास है ये कंटेंट कभी लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे, और अगला जो कंटेंट होगा वो भी आपको नहीं भूलने दूंगा। जल्द आऊंगा आपके पास। मैंने इस बार कुछ सोचा है आप लोगों के लिए, कुछ बड़ा सोचा है। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, कमिट करना होगा। जब मैं लाइव आऊंगा तो लाइव ही मेरे साथ जुड़ना है। अब देखो, अभी लगभग 400-500 बच्चे पेड कोर्स में एनरोल्ड हैं, और सबके पास अभी मैसेज गया था कि आप आइए लाइव जुड़िए, ये चैप्टर मेरे साथ कीजिए, आपको मजा आएगा। लेकिन देखो लाइव में कितने बच्चे जुड़े हुए। तो ये बदमाशी आप लोग की होती है। आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हो। कंफर्ट जोन में आने के बाद आप हमारे एफर्ट को समझते नहीं हो। कई सारे बच्चे आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। तो अब मैं क्या करूं बताओ? हाँ जी मनीष, बहुत सही बोल रहे हैं आप। चलो बच्चे, तो फिर ना क्लास को मैं बंद करता हूँ, और हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल्द ही लेकर आऊंगा इसका अगला क्लास, और सबको मेरे साथ लाइव ही ज्वाइन करना है। सारे बच्चे, जब मैं ये वीडियो बंद करूंगा तो कमेंट सेक्शन में जाके, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अभी लाइव में करने को फायदा नहीं होगा, देखेंगे कितने बच्चे लिख के जा रहे हैं कि ये सर हम लाइव ज्वाइन करेंगे, लाइव ज्वाइन करेंगे। जितने मुझे वहां पे 100 कमेंट दिख गए लाइव ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।
नहीं तुषार, आपका हर एक चैप्टर मैंने प्रॉपर नया रिकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है, नई क्लासेज आपको है वही पढ़ना, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। थैंक यू।